प्रॉब्लम है, टाइम से खाना खाना है। भूख लगी हो या ना लगी हो, लेकिन टाइम हो गया तो खाना खाना है। तो ये ऑलवेज स्टार्ट योर डे विद फन। जो हमारे घर में बहुत पुराने से हमारी दादी नानियां हमें कहती हुई आ रही है कि सुबह उठ के मुट्ठी भर रोट, मुट्ठी भर बादाम। नंबर वन, सबसे पहले तो डू नॉट स्किप योर ब्रेकफास्ट, जो कि ऑलमोस्ट 90% केसेस में होता है। तो हाय एवरीवन, आज के हमारे पहले गेस्ट हैं द फाउंडर ऑफ डाइट डायरीज बाय जयती, जिनको मोर देन 4 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है न्यूट्रिशन का, डाइट का और कितनी बीमारियां सही करने का। आज इन्होंने न जाने कितने लोगों का हेल्थ रिवर्स कर दिया है, जड़ से ख़त्म कर दिया है और डायबिटीज़ को रिवर्स भी कर दिया है, जिनमें से एक मैं खुद भी हूँ। तो वेलकम जयती, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट पे। यू आर द फर्स्ट गेस्ट एंड मैं अपने इंट्रो में बताऊँगा कि आखिर मैंने आपको सबसे पहले आपको क्यों बुलाया, ठीक है? देयर विल बी अ स्पेशल इंडक्शन फॉर यू एज़ वेल। सो ओवर टू यू, आप बताइए आप हैं कौन? सब कुछ। ओवर टू यू। Okay, so first of all, thank you so much for having me. I'm really grateful for this opportunity. And I've got this platform to spread awareness about health and nutrition, and it really matters to me. So, basically, about myself, so I am a certified nutritionist and a diabetes educator with more than 4 years of experience. And yes, I'm the founder of Diet Diaries by Jaiti. Talking about my journey and how it started, so it's very different from the usual journey. जो एक नॉर्मल जर्नी आपको देखने को मिलती है उससे थोड़ी सी डिफरेंट है. So basically how I got into this field. So I still remember I used to weigh 120 kgs very clearly. When I stepped माय on the गॉड! scale, मेरा, yes, on the scale मेरा जो weight था वो 120 kgs था. एंड व्हेन आई स्टेप्ड ऑन इट, आई वाज लाइक कि ये तो बहुत ज़्यादा मेरा वेट बढ़ चुका है. मुझे रियलाइज़ भी नहीं हो रहा था. माय ईटिंग हैबिट्स वर रियली 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 बैड. एंड यू नो, ऐसा होता है ना जब आप छोटे होते हो एंड व्हेन यू आर इनटू दैट लाइफस्टाइल, आपको कभी महसूस नहीं होता है दैट व्हाट काइंड ऑफ लाइफस्टाइल यू आर एक्चुअली लिविंग. सो एट दैट टाइम इट हिट मी एंड आई वाज लाइक आई नीड टू डू समथिंग अबाउट दिस. तो अभी एट बैक देन इतना ज़्यादा अवेयरनेस नहीं होता था हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के बारे में. बहुत ज़्यादा वीडियोस नहीं होती थी हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के बारे में. अभी तो यू गो ऑन यूट्यूब, आप टाइप करो वेज टू रिड्यूस वेट, आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी. पर पहले ऐसा कुछ भी नहीं होता था. ओनली बुक्स वर देयर, या जो लोगों ने कहा वही चीज़ें हम सारे सुनते थे. तो लोग बोलते करेक्ट। थे सैर करना शुरू करो, आप पतले हो जाओगे. रात को रोटी और चावल छोड़ दो तो आप पतले हो जाओगे. आई रिमेम्बर मेरे को कुछ समझ नहीं आया, मुझे बस वेट कम करना था. आई वॉज वेरी डेस्परेट टू रिड्यूस द वेट. मुझे हेल्थ कंडीशंस भी हो रहे थे एंड आई कुड फेस इट कि मैं वॉक नहीं कर पा रही हूँ, मैं स्टेयर्स नहीं चढ़ पा रही हूँ. छोटी छोटी चीजें होती हैं जो लोगों के लिए नॉर्मल होती है, बट उस टाइम पे आई वॉज नॉट एबल टू डू दोज थिंग्स. या, तो इफ आई टॉक अबाउट द वेट एंड एवरीथिंग, तो मैंने सोचा ठीक है जितना पता है उससे ही वेट कम करना शुरू करती हूँ. ओके, तो उससे क्या हुआ, मैंने वॉक करना शुरू करा 1 आवर 2 आवर्स. रोटी चावल सब कुछ छोड़ दिया. बहुत लो ऑन एनर्जी मुझे फील हुआ. हुँ। एंड वेट, जब मैं खड़ी हुई तो वेट मेरा बढ़ चुका था. क्योंकि मैं पूरा दिन कुछ नहीं खाती थी ये सोच के कि मुझे अपना वेट कम करना है. बट आप पूरा दिन खाना नहीं खा रहे हो, आप रोटी नहीं खा रहे हो, राइस नहीं खा रहे हो, ऑफ कोर्स आपको एनर्जी बहुत ज़्यादा डिप्राइव्ड लगेगी. एंड एट नाइट आई यूज्ड टू बिंज. तो मेरा वेट तो उससे बिल्कुल कम नहीं हुआ. एंड एट दैट टाइम आई आई रियलाइज्ड कि मुझे कुछ करना पड़ेगा इस चीज़ का. एंड देन आई स्टार्टेड रीडिंग बुक्स. अब जब बुक्स पढ़ना शुरू करा तो वेट भी रिड्यूस करना शुरू करा. जो बुक्स में पढ़ा वो सारी चीजें अप्लाई करने लग गई मैं. तो एक हुँ। नॉलेज मेरी वहां से थोड़ी सी जो थी इंक्रीज हुई. तो अभी जब मैंने वो नॉलेज अप्लाई करना शुरू करा बुक्स से पढ़ के और धीरे धीरे करके उसे प्रैक्टिकल लाइफ में डालने लग गई, तो मेरा वेट भी कम होने लग गया. छोटी हुँ। छोटी चीजें करने लग गई, सैलेड्स बिफोर मील. जैसे जैसे नॉलेज आई उसको अप्लाई करा, वेट भी कम हुआ.
देन करते आई रिड्यूस्ड 40-50 केजीज। एंड जब वो ये इतना वेट, हुँ, यस यस, सॉरी टू कट यू हाँ, ये किस ड्यूरेशन की बात है मतलब पोस्ट कोविड और प्री कोविड? not post COVID, not pre COVID. Yes, pre COVID you can say, when I was in 12th standard. Maybe आप समझ लो, बहुत, अब तो I don't even remember. I still remember very clearly. मैंने जस्ट अपना स्कूल पास आउट करा था। आई वाज इन 12th स्टैंडर्ड, बट 12th से ही आई वाज इनटू कि मेरे को अपना वेट कम करना है। एंड ओह! फिर जब बुक्स पढ़ के वेट कम करना शुरू करा, 50 केजीज कम हो गया। अब वो जो क्यूरियोसिटी होती है ना टू नो थिंग्स, हुँ, वहां पे हेल्थ एंड न्यूट्रिशन मेरी लाइफ में घुसा। मुझे दूर दूर तक कोई आइडिया नहीं था कि मुझे हेल्थ एंड न्यूट्रिशन करना है। एंड सरप्राइजिंगली मोस्ट ऑफ माय फैमिली मेंबर्स वो हुँ, डायबिटिक एंड बहुत ज्यादा हेल्थ कंडीशंस थी। तो हुँ, अब जब मेरे पास मेरे पेशेंट आके मुझे बोलते हैं ना कि मैम मुझे डायबिटीज इसीलिए है क्योंकि मेरे घर में सबको है। सो इवन आई कम फ्रॉम द सेम बैकग्राउंड। तो हुँ, उस पॉइंट पे मेरे माइंड में भी सेम होता था, अगर मैं डायबिटीज वाली फैमिली से बिलोंग कर रही हूँ तो मैं हुँ, अपना वेट नहीं रिड्यूस कर पाऊंगी, और डायबिटीज होना तो लिखा है। हुँ, बट बुक्स पढ़ के वेट कम करके मेरे को था कि अब मुझे और पढ़ना है इस चीज के बारे में। अगर मैंने ये चीज अपनी बॉडी के ऊपर अप्लाई करा तो इससे ऐसा क्यों हुआ। वो जो क्यों का सवाल था, उसकी वजह से आई गॉट इनटू दिस फील्ड। आई डिड लॉट ऑफ कोर्सेज इन दिस फील्ड, ओह! एंड टिल नाउ, इवन टिल नाउ ये एक फील्ड ऐसी है which I want to put out there. This is very important for everyone who are trying to, or who are into this field, कि ये एक ऐसी फील्ड है जिसमें आप कभी भी पढ़ाई करना बंद नहीं कर सकते हो। Till हुँ, date, I do n number of courses, and not just to flaunt my knowledge or to show my certifications. I हुँ, do that for my patients. Because पहले जब हमें पढ़ाया जाता था तब हमें नहीं पढ़ाते थे, गट हेल्थ के बारे में बहुत फोकस नहीं होता था, वुमेन हुँ, हेल्थ के बारे में इतना फोकस नहीं होता था। पहले कभी आपने सुना था फीमेल्स को कंसीव करने में दिक्कत आ रहा है, पीसीओडी, एंडोमेट्रियोसिस, कभी भी हम लोगों ने इतने ध्यान से इतना डीपली नहीं पढ़ा था। अब वो सारी चीजें तो पढ़ ली, एक डिग्री लेके तो बैठ गए। अब जब हुँ, रियल लाइफ में वो नॉलेज अप्लाई करने लगे पेशेंट्स पे, तब तो जाके पता चला कि वो जो पढ़ा वो यहाँ पे नहीं चलने वाला है। उसका हुँ, बस बेस ही चलेगा। करना आपको पेशेंट के हिसाब से ही अपने आप को एडजस्ट है, एंड व्हाट एक्चुअली द पेशेंट वांट्स, एंड हुँ, उनकी प्रॉब्लम क्या है। तो अभी वी सी अ लॉट ऑफ पेशेंट्स कमिंग विद डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स। जैसे एक रीसेंट प्रॉब्लम विच वी आर फेसिंग इज कि अगर आप 9 to 5 जॉब कर रहे हो या आप कॉर्पोरेट बैकग्राउंड से हुँ, हो, specifically for those people it is becoming very difficult to हुँ, follow a healthy lifestyle. उनके स्ट्रेस लेवल्स आर रियली हाई। हुँ, उन लोगों का रूटीन बहुत ज्यादा पैक्ड होता है। वो सुबह हुँ, उठ रहे हैं, रात को आ रहे हैं, बैक टू बैक मीटिंग्स, देन ऑन वीकेंड्स दे हैव टू स्पेंड टाइम विद देयर फैमिलीज, दे हैव किड्स, हुँ, सो मेनी थिंग्स दे हैव टू डू। उसकी वजह से बहुत डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स की कॉम्प्लिकेशंस आ गई हैं जो कभी डिग्री में तो पढ़ाई ही नहीं थी। So it's very important that you keep yourself updated with the knowledge and the problems which people are dealing now. हुँ, पहले इतनी ज्यादा आउटिंग्स नहीं होती थी, इतने ज्यादा रिसोर्सेज नहीं थे। अभी बहुत रिसोर्सेज है। आप लोग जैसे ही बाहर जाओगे, इवन इफ यू आर अ चाइल्ड गोइंग फॉर अ ट्यूशन, पहले हुँ, बहुत सारी चीजें हम लोगों को मोमोज 10 चीजें आसपास नहीं मिलती थी। अब यू विल गेट एवरीथिंग, मोमोज, एन नंबर पास्ता, ऑफ थिंग्स हाँ, पिज्जा। हुँ, या तो रिसोर्सेज बहुत है, प्रॉब्लम्स बहुत है, एंड जस्ट वन सेट ऑफ डिग्री cannot help you to solve all those problems. So it is very हुँ, important that you keep yourself updated with the knowledge. Even now, like last month only, I completed one more certification, not to show it, but for my patients. I want that my हुँ, knowledge should be up to date ताकि मैं उनकी help कर पाऊँ. हुँ, So that is how I started my journey. Then I हुँ, did a lot of internships in the hospital, worked with n number of dietitians to get that knowledge and everything कि अच्छा ये है तो ये कैसे करेंगे। वो एक रियल लाइफ एक्सपोजर होना भी बहुत अलग होता हाँ, है। तो वो सारी चीजें करने के बाद देन वी स्टार्टेड विद डाइट डायरीज बाय जैद। हुँ, ओके। मुझे एक बहुत अच्छी चीज़ लगी आपने एक चीज़ बोला कि आप जो किताबों में पढ़ते हो
और जब रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हो उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क हो, इट्स अ पोल्स अपार्ट स्टोरी। तो आई थिंक ये शायद मैं तो एक नॉर्मल बंदा हूँ, 9 टू 5 जॉब करता हूँ। मुझे नहीं पता कि यार क्या कार्ब्स क्या होती हैं रियल लाइफ में, मैं यूट्यूब पे ही देखता हूँ, ठीक है? बट ग्रैनुअल लेवल पे जो रियल लाइफ में होता क्या है, क्या खाने से क्या होता है, आई थिंक यू गाइस बी द एसएमई फॉर दैट, ठीक है? और ये बहुत सही चीज़ आपने बताई कि किताब में तो बहुत कुछ लिखा हुआ है, लेकिन जब इम्प्लीमेंट करने आओ तो एकदम चीज़ें डिफरेंट ही निकलती हैं। और आई थिंक मेरे साथ भी ऐसा बहुत कुछ हुआ, तभी मैंने भी आपको रीच आउट किया था अपनी शादी से पहले कि यार जैती आई नीड रियली हेल्प, मेरा फिर ऑल्दो यू कैन सी मेरा फिर से वेट बढ़ गया है, बिकॉज़ आई वाज़ नॉट फॉलोइंग वेरी कंसिस्टेंट फॉर दैट। तो दैट इज़ समथिंग अ डिफरेंट पार्ट ऑफ डिस्कशन वी कैन कैरी ऑन लेटर ऑन। तो यस, जैती मैं 9 टू 5 करता हूँ, ठीक है? मेरे लिए मेरा शेड्यूल बहुत ही हेक्टिक हो जाता है यार। मैं सुबह कभी ब्रेकफ़ास्ट करना भूल जाता हूँ या फिर पैक करना भूल गया, लंच नहीं है, ऑफ़िस में कुछ खाने को मिल रहा है। वो हेल्दी है, नहीं है या फिर ऑफ़िस के फूड कोर्ट में है, सबवे है, बीकानेर वाला है, केएफसीज़ हैं। तो मैं अपने क्रेविंग्स को कैले पहले कैसे कंट्रोल करूँ और उनमें से क्या खाऊँ, जो कि मेरे हेल्थ को कंट्रोल करे और जो मेरा वेट इंक्रीज़ हो रहा है, जो मैं सर्टेन डिज़ीज़ की तरफ आगे बढ़ रहा हूँ, उन पे हॉल्ट करे। क्या करना चाहिए मुझे ऐसे? गॉट इट। सो लेट मी जस्ट ब्रेक दिस क्वेश्चंस इनटू थ्री पार्ट्स। ठीक हुँ, है, क्योंकि ये बहुत सारी चीजों को टच करेगा। नंबर वन जो इसका हुँ, पार्ट है कि हम 9 to 5 कर रहे हैं। अब हुँ, 9 to 5 कर रहे हैं तो सुबह उठकर जाना है। ठीक हुँ, है, तो अब ब्रेकफास्ट से शुरुआत करते हैं कि ब्रेकफास्ट क्या होना चाहिए। हुँ, एक आइडियल ब्रेकफास्ट क्या होता है हमारे लिए अगर हम वर्किंग हैं। हुँ, ठीक है, अब आप लोग के केस में या वो सारे लोग जो 9 to 5 कर रहे हैं, वो कोई बहुत फैंसी ब्रेकफास्ट और ब्रेकफास्ट विच रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ प्रिपरेशन वो नहीं कर सकते हैं। हुँ, ठीक है, इट्स अ completely different thing if you have a house help who is helping you. But what about the females and even the kids or the people who live in PGs? उनके हुँ, वहां पे इतना सब कुछ नहीं होता है कि वो कुछ खुद नहीं होता। चीजें करें। हुँ, है ना, एक नॉर्मल, आई रिमेम्बर देयर वाज दिस वन पेशेंट हु केम अप टू मी एंड सेड मी दैट मैम मेरे पास ना सिर्फ एक इंडक्शन है, अब इससे मैं डाइट कैसे फॉलो करूं। अब उस केस में क्या होता है, यू हैव टू बी वेरी माइंडफुल ऑफ द चॉइसेस। सबसे पहले तो डू नॉट स्किप योर ब्रेकफास्ट, हुँ, जो कि ऑलमोस्ट 90% केसेस में होता है। अगर आप ब्रेकफास्ट अपना मिस कर दोगे, देयर आर चांसेस कि आप लंच में बिंज ईट करोगे। ठीक है, तो ओके, ऑफ हुँ, कोर्स आपने एक मील नहीं खाई, आप सुबह के 7-8 बजे के उठे हुए हो एंड उसके बाद आप सीधा 1-2 बजे खा रहे हो, तो आपको बहुत ज्यादा भूख लगेगी एंड लंच के टाइम पे जो भी चीज आपके आगे है आप वो सब खा जाओगे। हुँ, So it's better that you don't skip your breakfast and always start your day with fat first. फैट Fat first, fat, fat क्या first. फैट में क्या? हाँ, फैट फर्स्ट में जैसे हुआ, देखो अब दो तरीके हैं इसके। या तो आप इसे फैंसी तरीके से कर लो जिसमें यू हैव 1 टीस्पून ऑफ एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल, जो कि हुँ, सब लोग नहीं कर सकते हैं। बहुत बेसिक फैट फर्स्ट होता है जो हमारे घर में बहुत पुराने से हमारी दादी नानियां हमें कहती हुई आ रही है कि सुबह उठ के मुट्ठी भर अखरोट, मुट्ठी भर बादाम खाओ। बादाम, अखरोट ये सारे फैट के सोर्स होते हैं। एंड स्पेशली इफ यू आर डायबिटिक या फिर अगर आप एक फीमेल हो जिसे पीसीओडी है या हार्मोनल इम्बैलेंस है, उस केस में अगर आप फैट फर्स्ट से अपने दिन की शुरुआत करोगे तो नंबर वन आपकी जो एपेटाइट है वो थोड़ी रिड्यूस हो जाएगी। हुँ, सेकेंडली आपका ब्लड शुगर लेवल पूरा दिन जो है वो स्टेबल रहेगा। अब हम लोग क्या अच्छा, करते हैं, है ना, सो दिस इज वन टिप विच कैन रियली हेल्प यू इफ यू डू 9 to 5 या इवन इफ यू डोंट डू इट। आप सुबह उठे, आपने एक ग्लास गर्म पानी लिया, मुट्ठी भर ड्राई फ्रूट्स लिए एंड यू स्टार्ट हुँ, योर डे। हुँ, ठीक है, तो ये हो गया एक बेसिक चीज। उसके हुँ, बाद क्या क्या ऑप्शंस आप ले सकते हो, यू हुँ, कैन गो ऑन एंड हैव अ वेजिटेबल सैंडविच, बहुत आसानी से मिल जाता है। These days you have n number of healthy breads, बहुत सारी healthy breads हुँ, available है। Avoid the one which contains मैदा,
गो फॉर अ ब्रेड जिसमें जेन्युइनली होल व्हीट फ्लावर हो। ठीक है, यू ऑल्सो गेट सावरडो ब्रेड, अगर अवेलेबल है तो लो, वरना रीड द इंग्रेडिएंट्स की ब्रेड में क्या है। तो वन आ, वेजिटेबल सैंडविच। यहाँ पे आई विल लाइक टू कट यू इन शॉर्ट, सॉरी। पहला चीज, हैंडफुल ऑफ नट्स। मेरे को नहीं पता हैंडफुल ऑफ नट्स में क्या होता है। लेट मी शो यू। लाइक मैं ये मंचिंग कर रहा हूँ तो मेरा ये पूरा बाउल भरा हुआ है, ठीक है। हम्म बट आप पोर्शन साइज क्या होता है? अगर हैंडफुल नट्स है तो क्या 5 पीस बादाम, 10 पीस बादाम क्या होने चाहिए? क्योंकि हम्म बैचलर्स जो मेल होता है उनको नहीं समझ में आता कि यार कितने नंबर्स होने चाहिए। मेरा हैंडफुल तो काफ़ी बड़ा होगा। तो वो उसमें हम्म 15-20 पीस रह सकते हैं। वो 15-20 पीस आई थिंक वो हार्म ही करेगा फायदा देने की बजाय। करेक्ट। करेक्ट। सो इफ आई गिव यू अ नंबर, ठीक है, हम्म। हैंडफुल ऑफ नट्स का मतलब ये होता है कि जितने आपके इस मुट्ठी में आएंगे यहाँ तक, दैट इज हम्म। हैंडफुल ऑफ नट्स। ठीक है, बट हम्म। इफ आई वांट यू टू गिव अ नंबर, यू कैन गो हम्म। अहेड एंड हैव 10 to 12 almonds। 10 to 12 ओके, almonds भिगो के। 10 to 12 भिगो के भी ले सकते हो एंड बिना हम्म। भिगोए भी ले सकते हो। कोई ज्यादा अच्छा। डिफरेंस नहीं आता कि अगर आप भिगो के लो या बिना भिगो के लो। यस, अगर आप स्किन उतार के पील ऑफ करके लेते हो, सो देयर आर सम न्यूट्रिएंट्स जो ह्यूमंस बॉडी नहीं डाइजेस्ट कर पाती है, वो निकल जाते हैं एंड देन यू हम्म। हैव द नॉर्मल आलमंड। बट कोई बहुत मेजर डिफरेंस नहीं आएगा अगर आप हम्म। नॉर्मल भी ले लोगे। तो अगर आपने 10 to 12 आलमंड्स ले लिए, 2 to 3 हम्म। वॉलनट्स ले लिए एंड हम्म। 4 to 5 कैश्यूज ले लिए, दैट्स इट। हम्म। वेरी सिंपल ओके। मैथ्स। ठीक है, हम्म। जस्ट डोंट ओवरडू इट। ठीक है, हम्म। डोंट ओवरडू इट। हम लोगों के साथ एक प्रॉब्लम होती है कि जब ड्राई फ्रूट्स हमारे आगे होते हैं, वी कीप ऑन ईटिंग इट। वी आर नॉट वेरी, है ना, जैसे दिवाली के टाइम पे, अभी दिवाली गाइज गई लाइक है मी। सबके घरों। हाँ, हम्म। तो हम लोग बहुत ज्यादा कैश्यूज वगैरह खाने लग जाते हैं, सॉल्टेड कैश्यूज, हम्म। फ्राइड कैश्यूज, आगे पड़े हैं तो पूरा डब्बा खत्म करके ही जाएंगे अब हम। हाँ। तो वो चीज नहीं करना है। बी हम्म। माइंडफुल ऑफ द चॉइसेस, बिकॉज माइंडफुल ऑफ द क्वांटिटी, बिकॉज ऑल दीज ड्राई फ्रूट्स, नट्स एंड सीड्स आर कैलोरी डेंस, बिकॉज वो फैट का सोर्स होते हैं। तो आपको ओके। क्वांटिटी का ध्यान देना है। अपनी दिन की शुरुआत आप फैट फर्स्ट से करिए एंड देन यू हम्म। विल ऑटोमेटिकली सी कि आपकी बॉडी में चेंजेस आएंगे। जस्ट डोंट मिस योर ब्रेकफास्ट एंड टेक ऑप्शंस जो इजीली अवेलेबल है। गो अहेड हम्म। एंड टेक वेजिटेबल सैंडविच, बेसन चीला यू कैन टेक। अभी सीजन में बहुत ज्यादा ग्रीन वेजिटेबल्स आने वाली हैं, तो हम्म। आप यू कैन हैव मेथी का पराठा, बथुए का पराठा विद वन स्मॉल कटोरी ऑफ कर्ड यू कैन ऑल्सो टेक। तो हम्म। ये सारी चीजें आप ले सकते हो एक वेल बैलेंस्ड मील। दिस वाज कि आप अपने दिन की शुरुआत कैसे करोगे। ना यू आस्क्ड मी कि ऑफिस में, जैसे आपके ऑफिस के पास, यू टोल्ड मी कि बीकानेर वाला है, सबवे है, इधर क्या हम्म। खाए। इधर तो हम्म। समझ ही नहीं आता। इधर या तो हम बीकानेर वाला या हल्दीराम पे जैसे ही घुसते हैं, हमें बहुत स्ट्रॉन्ग छोले भटूरे की स्मेल आती है। जहां जाएंगे छोले भटूरे की खुशबू होगी। फिर एक टेबल पे छोले भटूरे होंगे, ऑलवेज नोटिस वो टेबल को देख के सबकी टेबल पे छोले भटूरे दिखेंगे। ठीक है, तो अभी अभी अब मुझे अभी से ये दिख रहे हैं। yeah, this happens. So chole हम्म। bhature is love for everyone. No हम्म। hate to chole bhature, but being a choice कि हमें क्या लेना चाहिए। हल्दीराम, बीकानेर, इन सब पे you will get idli. This can हम्म। be a perfect lunch for all of you. Idli with sambar, with chutneys, हम्म। all of these things you can go ahead and take. You can take paneer dosa with sambar. हम्म। I always tell my clients to add protein in their meals. ठीक है, अच्छा। बिकॉज अगर आप प्रोटीन खाओगे तो आपको भूख बहुत जल्दी नहीं लगेगी। अगर आपकी हम्म। सारी मील्स में सिर्फ कार्ब्स कार्ब्स एंड कार्ब्स होंगे, तो वो बहुत क्विकली डाइजेस्ट होंगे एंड आपको फटाफट भूख लगेगी। प्रोटीन कीप्स यू फुल फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। So make sure in your every meal, breakfast, lunch, or dinner, there is a source of protein to make that meal a well balanced meal. So number one option is that go ahead and have paneer dosa. You can have हम्म। idli. Now, if you are at a Subway, उधर क्या order करोगे? The problem with Subway is the way we order it. सबवे के मेन्यू में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम हम्म। बनवा कैसे रहे हैं अपना सबवे उसमें प्रॉब्लम है। ऑलमोस्ट 90% लोगों को नहीं पता होता है कि सबवे को बनवाते कैसे हैं।
वो हम लोग आप नोटिस करना सबवे में दे हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस कबाब ऑप्शन सम काइंड ऑफ फ्राइड टिक्की ऑप्शन दे हैव ऐसे हुँ, ऑप्शंस अवॉइड करो इफ यू आर ऑन अ वेट लॉस जर्नी और इवन इफ हुँ, यू आर ट्राइंग टू लिव अ हेल्दियर लाइफस्टाइल हुँ, एंड स्पेशली फॉर द पीपल हु आर वर्किंग आप लोगों की बैक टू बैक मीटिंग्स होती हैं यू कैन हुँ, नॉट अफोर्ड टू हैव छोले भटूरे एंड हैवी मील्स उससे आप लोगों को और स्लगिश फील होगा you will हुँ, not feel active in your meetings हुँ, but if you will eat meals जो कि well balanced होगी आपको मीटिंग्स में कभी भी sluggish फील ही नहीं होगा कभी भी नहीं होगा you will feel active and you will not even have the urge to drink lot of coffee हुँ, बिकॉज आपकी मील ही बहुत ज्यादा आपको सटाइटी देगी ठीक है तो हुँ, अब हुँ, सबवे में ऑलवेज गो फॉर अ होल व्हीट ब्रेड हुँ, ठीक है एंड टेल देम टू रिमूव द एक्स्ट्रा ब्रेड आप उन्हें इंस्ट्रक्ट करो कि आप एक्स्ट्रा ब्रेड उसमें से रिमूव कर दो लॉट्स ऑफ वेजीज ऑफ योर चॉइस एंड द सोर्स ऑफ प्रोटीन इन योर सबवे नाउ फॉर वेजिटेरियन इट कुड बी पनीर टिक्का. Okay, for non-vegetarian, it could be chicken strip, chicken tikka, anything, chicken breast, roasted chicken breast, anything like that, with just one choice of sauce. हम लोग क्या करते हैं उसमें चीज भी डलवाते हैं सारी सॉसेस जितनी भी अवेलेबल होती है वो हुँ, सारी हमारी सबवे में होती है विच हुँ, मेक इट अप्रोक्सीमेटली 400 to 500 से भी ज्यादा कैलोरीज का सबवे हुँ, तो अगर आपको लग रहा है पूरा दिन डाइट कर रहे हो एंड आपकी मील में सबवे है जो कि ऐसा ही बनाया जाता है जिसमें बहुत सारी सॉसेस हैं तो हुँ, एक तो आपकी वो बहुत ज्यादा कैलोरी डेंस मील है बेटर हुँ, इज कि या तो यू गो एंड टेल देम कि आप उसमें सिर्फ सॉल्ट एंड पेपर डालो और जस्ट वन चॉइस ऑफ सॉस इज फाइन so these are the options which you can take when you are eating out and हुँ, these days आपने बहुत बार देखा होगा ऑफिसेस के नीचे स्पेशली इन विंटर्स बहुत सारे बॉइल्ड एग्स वाले भैया होते हैं आपको हाँ, हमेशा एक रेडी मिलेगी एक चाय की हुँ, टपड़ी होगी यू गेट इवन दिस राजमा राइस कड़ी राइस ऑल दीज छोले थिंग्स छोले कुलचे, छोले कुलचे हुँ, और बॉइल्ड एग्स मिलेंगे तो हम लोग क्या हुँ, करेंगे इंस्टेड ऑफ बॉइल्ड एग्स भैया को बोलेंगे ऑमलेट बना दो भैया उसमें हुँ, व्हाइट ब्रेड भी डालेंगे बहुत सारे एग्स भी डालेंगे एंड बहुत ज्यादा बटर भी डालेंगे इंस्टेड बेटर ऑप्शन इज कि शाम की चाय के लिए व्हेन ऑल ऑफ यू हुँ, आर गोइंग आउट एंड आप कुछ जंक लो उससे बेटर ये है कि आप बॉइल्ड एग वाइट्स ले लो हुँ, वो एक हेल्दियर ऑप्शन है या इवन इफ यू डोंट वांट टू गो टू बीकानेर हल्दीराम और हुँ, सबवे आपको अपनी हेल्थ का ध्यान देना है आपके सारे फ्रेंड्स नीचे गए हैं मीटिंग के बाद चाय पीने और आपने हुँ, लंच नहीं खाया है गो अहेड एंड हुँ, हैव राजमा राइस अच्छा, एक अच्छी मील है सो दिस इज ऑल्सो समथिंग विच यू कैन हैव ड्यूरिंग योर वर्किंग आवर्स एंड हमेशा अपनी चॉइसेस पे ध्यान दो कि हम पूरा दिन क्या कर रहे हैं बहुत बार आदत हुँ, होती है सबकी अगर मीटिंग चल रही है वी कीप ऑन सिपिंग ऑन कोल्ड ड्रिंक्स या चाय हुँ, चाय पी हुँ, रहे हैं अब सर्दी का टाइम आने वाला है सब लोग चाय पियेंगे और हुँ, अगर उसमें मीटिंग्स होंगी तो ऑफिस में कॉफी चाय ये सब कंटिन्यूसली चलता रहता है हुँ, make sure that you are not adding sugar in your tea or coffee ओके क्योंकि अगर आपने हुँ, दिन के 5 कप चाय या कॉफी भी पिए और उसमें अगर आप एक छोटा चम्मच भी चीनी का डाल रहे हो तो भी हुँ, 5 टीस्पून ऑफ शुगर यू आर कंज्यूमिंग हाँ, अब आजकल शुगर के ऑल्टरनेटिव्स भी आने लग गए हैं मैम हम हुँ, व्हाइट शुगर नहीं हम देसी खांड यूज कर रहे हैं हम देसी खांड नहीं हम ब्राउन शुगर यूज कर रहे हैं या हम गुड़ यूज कर रहे हैं हुँ, Trust me, guys, white sugar, good, desi khand, brown sugar, all of these things give you a strong spike in your blood sugar levels. And in सब का वही सेम रिस्पॉन्स होता है हमारे ब्लड शुगर लेवल पे जो एक वाइट शुगर का होता है सो बिफोर फॉलोइंग एनी ट्रेंड डू अ प्रॉपर रिसर्च ऑन दैट थिंग हुँ। यहाँ पे मेरा एक क्वेरी है, आजकल हर जगह एक ट्रेंड चला हुआ है, शुगर इज़ बैड, शुगर इज़ बैड, शुगर इज़ बैड, शुगर इज़ पॉइज़न। सारे सेलिब्रिटी भी ऑल्दो दे एंडोर्स, बट वो खाने खुद नहीं खाएँगे कुछ भी। निकाल लिया ब्लैक सबसे टी। बाद में लास्ट में आई तुम्हारी चीज कोई हाँ क्योंकि मैं कॉफी नहीं पी सकती तो रेड टी ब्लैक टी इसमें शुगर डाला है थोड़ा सा डाल नहीं ये देखो Sorry. इतना पैसा कमा रही है पर ये शुगर भी नहीं खा सकती। अच्छा नहीं है शुगर क्या बोला तूने शुगर अच्छा नहीं है इट्स नॉट गुड फॉर यू एट ऑल। एट ऑल शुगर
is the most addictive substance in the world. Wait a minute. Na baby, na bacha, na baap bada, na maiya. The whole thing is that bhaiya sabse bada rupaiya. चाहे हमारे कलीग्स के बच्चे हों, चाहे मेरे घर में बच्चे हों, उनको कैंडीज पसंद होती है। आजकल प्रोटीन बार्स भी आ रहे हैं जो जिम एंथुसियास्ट होते हैं, जैसे मैं भी कभी बीच में मुझे भूख लगी तो मैं प्रोटीन बार्स खाता था। तो आपने जैसे बोला कि जितना हो सके शुगर को अवॉइड करो, एंड यू नो दैट वी लिव इन इंडिया, शुगर हर किसी न किसी फॉर्म में पड़ी ही हुई है। तो उसको कैसे आइडेंटिफाई करें? बिकॉज माई मॉम इज डायबिटिक, तो मुझे पता है कि कितनी स्ट्रगल्स उनको होते हैं, क्योंकि वो उन्होंने स्टार्टिंग में तो ध्यान दिया नहीं। उनको लगता था सिर्फ चाय में चीनी कम करने से उनकी शुगर कंट्रोल होगी, बट वो ऐसा हुआ नहीं। वो जो बाकी फॉर्म्स ऑफ शुगर है, बाकी मटेरियल्स में, जिसकी वजह से उनका शुगर हाईली इन्फ्लेटेड रहता है, एंड हर HbA1c इज स्काई रॉकेटिंग मोर देन 12, जो कि बहुत ज़्यादा हाईली कंसर्न्ड है। तो लोगों को पता ही नहीं होता है कि कहाँ पे शुगर है या नहीं है। तो ये पहले तो पहचानूं मैं कैसे, फिर उसका अल्टरनेट भी क्या लेना चाहिए कि उसको भी अवॉइड ही कर दूं, और कितनी क्वांटिटी में हम शुगर ले सकते हैं जो कि मॉडरेट, इट्स ओके, यू कैन हैव दैट। Okay, so see, you are absolutely correct on this part that sugar is poisonous. In fact, sugar is addictive. एंड शुगर का हमारी बॉडी पे बहुत ज्यादा इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स होता है। वो बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ाता है, एंड ट्रस्ट मी, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन आजकल आधे से ज्यादा डिजीजेस का रूट कॉज है। वेदर इट इज डायबिटीज, वेदर इट इज हार्मोनल इम्बैलेंस, बहुत सारे केसेस में आजकल आपको दिखेगा कि इन्फ्लेमेशन हमारी बॉडी में कॉन्स्टेंटली हाई रहती है। ऑफ कोर्स इट इज बिकॉज ऑफ द शुगर, शुगर भी एक फैक्टर है जो इसमें कंट्रीब्यूट कर रहा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है ना, जब हम किसी चीज को बिल्कुल मना कर देते हैं ना, हमारा माइंड ऐसा उसे वही खाने का मन करता है। आप नोटिस करना, मैंने खुद पर्सनली ये चीज नोटिस करी है अपने साथ भी, एंड इवन विद माय पेशेंट्स, कि स्पेशली डायबिटिक लोग, जैसे ही उन्हें पता चलता है ना कि उनका शुगर डायग्नोस हो गया है या डायबिटीज डायग्नोस हो गया है, डॉक्टर पहली चीज ही बोल देते हैं, दूध में चीनी नहीं डालना, चाय में चीनी नहीं डालना, सेहत पे जाओ, आपको डायबिटीज हो गया है, और आपको मेडिसिन लिख के दे देंगे। उसी दिन के 1 महीने बाद आप देखना आपको क्रेविंग होने शुरू हो जाएगी, जो पहले कभी नहीं हुई बट अब होगी। मेरे को मीठा खाने का मन कर रहा है, मेरे को ये खाने का मन कर रहा है, बिकॉज द रिस्ट्रिक्शन इज इन द माइंड। एंड जब वो रिस्ट्रिक्शन आती है ना, उसके बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स होते हैं। I remember there was this one patient that can be a very good case study for all of you. That is कि उसको ऐसे रीड कर करके she got to know that same जैसे हम लोग के साथ होता है, किसी इन्फ्लुएंसर को देखा, किसी एक्टर को देखा, that sugar is bad, I don't consume sugar at all. तो उन्होंने भी ये वीडियोस देखी, एंड फॉर स्ट्रेट 2 months उन्होंने कोई भी शुगर नहीं लिया, किसी भी फॉर्म में शुगर नहीं लिया। And she was deprived. She was feeling कि I need to have something sweet, something sweet. And what happened was after 2 months, it was her birthday. And birthdays पे we cut cake, बहुत basic होता है. And then she binged on that cake. उन्होंने पूरा केक के ऊपर binged करा. And she cried me and she was calling me that, and when I had a call with her, I could realize कि कभी एक केक आपके सामने पड़ा हुआ है, आपको उस केक को देख के डर कभी नहीं लगा होगा कि अगर मैंने इसे खा लिया तो, अगर मैंने इसे खा लिया ये हो गया वो हो गया तो। बिकॉज ऑफ दैट रिस्ट्रिक्शन समटाइम्स वी फील आउट ऑफ कंट्रोल अराउंड फूड। सो ऑलवेज ईट एवरीथिंग इन मॉडरेशन, दैट इज वन थिंग जो मैं सबको बोलती हूँ। तो इवन अगर आपको ऐसा लग रहा है यू डोंट वांट टू कंज्यूम शुगर, यू कैन गो फॉर द बेटर ऑल्टरनेटिव्स. You can go ahead and have khajur post meal. And if you are really craving for something, what you can do is you can make some healthy laddus for yourself at home. Even if you are a diabetic, you can make some dry fruit laddus for yourself, जिसमें आप
कोई भी हाई प्रोटीन फ्लावर ऐड कर सकते हो। यू कैन ऐड सत्तू, यू कैन ऐड बेसन, चना का आटा जिसे हम बोल सकते हैं, एंड ड्राई फ्रूट्स डाल के आप एक लड्डू बना के उसे कंज्यूम कर सकते हो। जस्ट बी लिटिल माइंडफुल ऑफ द क्वांटिटी। ओवरडू मत करना कि हमने घर पे बनाया है तो हम आते जाते लड्डू खा रहे हैं, वो भी मत करना, है ना। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है, हम लोगों को बोलते हैं सर्दियों की सीजन में पिन्नी खाओ, लड्डू खाओ, एंड दे ओवरडू इट ऑन इट। आते जाते लड्डू खा रहे हैं, चाय के साथ खा रहे हैं, मील के बाद खा रहे हैं, ऑफ कोर्स उससे आपका शुगर लेवल बढ़ेगा। सो बी माइंडफुल ऑफ द चॉइसेस। अब एक क्वेश्चन आता है कि हम पहचानेंगे कैसे कि किसी चीज में शुगर है। देखो, जब आपको पता होता है ये मिठाई का डब्बा है, तो मिठाई के डब्बे में ना हम लोग पीछे पड़ के नहीं देखते, क्योंकि हमें पता होता है इसमें चीनी है। सेम विद चॉकलेट। अगर हम लोग बाहर जा रहे हैं, हम लोग को पता नहीं होता कि मतलब चॉकलेट को कोई पीछे पलट के नहीं पड़ेगा उसके इंग्रेडिएंट्स। एंड जब आप चॉकलेट खाओगे, आप चॉकलेट मिठाई दोनों एक गिल्ट के साथ खाओगे, इवन विद चॉकलेट्स एंड पेस्ट्रीज, क्योंकि आपको पता होगा इसमें शुगर है एंड इसका मेरी बॉडी पे नेगेटिव इफेक्ट आएगा। सो यू आर ऑलरेडी वेरी माइंडफुल ऑफ द क्वांटिटी। प्रॉब्लम तब आती है जब मार्केट में आजकल बहुत सारे प्रोडक्ट्स को हेल्दी नाम देके उन्हें बेचा जा रहा है। बट जब आप उनके इंग्रेडिएंट्स पढ़ोगे ना, तब आपको पता चलेगा कि फर्स्ट इंग्रेडिएंट ही उसमें शुगर होता है, मैदा होता है। जैसे दीज होल व्हीट बिस्किट्स of a particular brand, and I got a client, she was saying कि मैं रोज सुबह उठ के चाय के साथ आटे वाले बिस्किट लेती हूँ बिकॉज दिस इज मेड ऑफ आटा, या मैं ये हेल्दी व्हीट बिस्किट्स लेती हूँ बिकॉज दिस इज मेड ऑफ आटा। आई टोल्ड हर, आप एक बार प्लीज इसको उल्टा करके पढ़ो, इसके इंग्रेडिएंट्स क्या लिखे हैं, एंड यू विल बी शॉक्ड टू नो कि पहला इंग्रेडिएंट वाज मैदा एंड सेकंड वाज शुगर। तो जो चीज अपने आप को हेल्दी बोल रही है कि मैं ओट्स बिस्किट्स हूँ, उसमें सिर्फ 10% ओट्स कैसे हो सकता है? इट शुड बी मेड आउट ऑफ ओट्स, एंड इफ यू रियली वांट अ बाइंडिंग एजेंट यू कैन ऐड होल व्हीट फ्लावर, आप उसमें आटा ऐड कर सकते हो। पर पहला इंग्रेडिएंट मैदा है, फिर शुगर है, फिर वेजिटेबल ऑयल है, फिर सॉल्ट है, फिर एंड में जाके आपको दिखेगा 10% ओट्स। तो बी वेरी 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 माइंडफुल एंड हमेशा इंग्रेडिएंट्स पढ़ो किसी भी चीज के, स्पेशली जो अपने आप को हेल्दी क्लेम कर रही है कि आई एम हेल्दी, आई एम अ बेटर चॉइस। हमेशा उसे पलटो और देखो उसमें क्या लिखा है। बहुत बार आप वो चीजों को कभी बाय ही नहीं कर पाओगे, बिकॉज नाउ ऑल ऑफ यू हैव दैट नॉलेज कि हम लोग मेक दिस अ हैबिट कि आप कुछ भी बाहर से ले रहे हो, इवन इफ यू आर गोइंग एंड हैविंग अ प्रोटीन बार, रीड द इंग्रेडिएंट्स, उसमें क्या लिखा हुआ है। So that can help you to identify किसमें शुगर है और किसमें नहीं है। मुझे तो लग रहा है कि आजकल एक डर का माहौल जैसा हो गया है कि कुछ भी खाओ तो ये हार्मफुल है। मुझे नहीं पता कि गवर्नमेंट बॉडीज़ क्या प्लान कर रही हैं, कैसे रेगुलेटरीज बॉडीज़ को रिस्ट्रिक्ट करेंगी। बट मुझे ऐसा लगता है कि पूरे देश में, क्योंकि इतने सारे पॉडकास्ट हैं, इतने सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, जितने इन्फ्लुएंसर्स गाइड करते हैं लोगों को, अच्छे इन्फ्लुएंसर्स, कि ये मत खाओ इसमें ये प्रॉब्लम है, वो मत खाओ उसमें प्रॉब्लम है। तो एक जो डर का माहौल है कॉमन जनता में, मैं हाई लेवल बंदों की बात नहीं करता, तो उस डर को कैसे करें कि यार ठीक है, आई नो कि यार इसमें हार्मफुल है, अब क्या खाएं, इसका अल्टरनेट क्या करा जाए। अब मैं ट्रैवल पे निकल रहा हूँ, मैं अपने फैमिली के साथ ट्रिप पे जा रहा हूँ, या फिर और कैब से ऑफिस जा रहा हूँ, मुझे भूख लग रही है, अब मैं रेडी टू ईट, मैं टिफिन तो खा नहीं सकता, तो मैं क्या करूं? उस केस में आप मुझे कुछ गाइड करो। जैसे आपने ये बोला कि बहुत ज्यादा फियर लोगों के अंदर आ गया है कि क्या खाएं क्या ना खाएं। रोज इंस्टाग्राम पे एक नई रील, रोज आपको एक नया पॉडकास्ट दिखेगा जिसमें समवन इज कमिंग एंड टेलिंग, इवन द एक्टर्स दे आर कमिंग एंड सेइंग कि पहले मेरा आज तक वेट कम नहीं हुआ, आई वेंट ऑन दिस पर्टिकुलर एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट एंड उससे मेरा वेट कम हो गया। तो अब लोग आ रहे हैं एंड बोल रहे हैं पुट मी ऑन अ एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट, पुट मी ऑन एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट। पर किसी को पता ही नहीं है कि वो एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट है क्या। बहुत सिंपल, जो हम सारे रोज खाते हैं,
शुगर अपनी डाइट से रिड्यूस कर दो, अगर आप कंप्लीटली बंद एकदम से नहीं कर पा रहे हो तो reduce the amount of sugar, add complex carbs in your diet, add lots of vegetables and fruits in your diet. This is a basic anti-inflammatory diet. अब उसको हम एक फैंसी वर्ड देके उसका एक नया डाइट प्लान या पैकेज बना के आई कैन कम एंड सेल यू दैट मेरी इस क्लाइंट ने एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट करी एंड वो डाइट प्लान 50,000 20,000 से अगर सेल करने लग जाऊं तो फिर तो नेक्स्ट लेवल हो जाएगा डाइट डायरीज बाय जयती. बट वी वांट कि हम लोग थोड़ा सा लोगों के साथ सस्टेनेबल रहे एंड रियलिस्टिक रहे. तो जैसे यू सेड कि ये फियर जो है ना, कोई भी ट्रेंड फॉलो करने से पहले अगर आपने किसी का कुछ सुना, कोई पॉडकास्ट सुना एंड आपको लगा कि हाँ ये बात तो सही कह रहा है, डू योर ओन रिसर्च. एंड इफ यू कांट डू दैट, आप बहुत कंफ्यूज हो कि हम क्या करें क्या ना करें, गो कंसल्ट अ न्यूट्रिशनिस्ट. आप एक न्यूट्रिशनिस्ट को कंसल्ट करो बिकॉज सबकी बॉडी डिफरेंट होती है. ये एक बेसलाइन होती है. देयर इज अ पॉसिबिलिटी आई गेव यू समथिंग, उससे आपका बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट आया, बट ऑन द कॉन्ट्रेरी वही चीज मैंने आपकी फ्रेंड को दी, उन्हें उससे कोई इफेक्ट नहीं आया. दैट्स बिकॉज एक बेसलाइन, सबकी गट हेल्थ डिफरेंट है, सबकी बॉडी डिफरेंट है, सबका रूटीन डिफरेंट है, तो सबकी डाइट भी डिफरेंट होगी. So if you are really confused, go ahead and hire a nutritionist for yourself. Ask her questions that why I should not follow this and why I should follow this. Half of your queries would be solved in that case. But if you do not have knowledge about something, तो अपनी body के साथ मत खेलो. क्योंकि आपने YouTube पे एक डाइट प्लान देखा कि 2 दिन में 3 kgs कम करो एंड यू स्टार्टेड फॉलोइंग इट एंड आप बिल्कुल ही कहीं पर फेंट होके पड़े हो. डोंट डू सच थिंग्स विद योर बॉडी. तो ये हो गया कि हम कैसे उस फियर से बचे. नाउ अबाउट की सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, इफ वी आर ट्रैवलिंग लाइक इवन फॉर द कॉर्पोरेट पीपल, मैंने बहुत बार ऐसा देखा है विद माई पेशेंट्स ऑल्सो कि उनकी फ्रीक्वेंट आउटिंग्स होती रहती है फॉर मीटिंग्स या कहीं पर भी इफ दे आर ट्रैवलिंग अब्रॉड या इवन अगर इंडिया में भी वो ट्रैवल कर रहे हैं तो उनकी डाइट जो है वो बार बार ब्रेक होती रहती है. तो ऐसे में उन्हें क्या करना चाहिए? So what I tell my clients is कि to help them initially, I tell them you can go and share a picture of menu with me. I will help you and I will tell you what all things you can order. अब उससे होता क्या है, एक बार तो मैं बताती हूँ, दूसरी बार भी मैं बताऊंगी. अब हमेशा देखना तीसरी फोर्थ मतलब आराम से तीसरी चौथी बार तक दे हैव एन आइडिया दैट व्हाट टू ऑर्डर. आप किसी बेसिक्स अगर आप हाईवे पे है ना, बिकॉज इवन अगर आप हाईवे पे भी जा रहे हो, यू आर ट्रैवलिंग बाय अ कार, आपको दिल्ली से जयपुर जाना है, उधर भी आपको बहुत सारे रास्ते में ढाबे दिखेंगे. आप एक ढाबे पे हो, ढाबे का मेन्यू बहुत सिंपल होता है, सब्जी रोटी चावल. अब उधर हेल्दी क्या ऑर्डर करें? बहुत सिंपल, गो अहेड एंड हैव 1 कटोरी ऑफ राइस विद 1 कटोरी ऑफ मूंग दाल, जिसे हम लोग दाल तड़का भी कहते हैं, विद लॉट्स ऑफ सैलेड. या फिर हैव 1 कटोरी ऑफ राइस विद 1 कटोरी ऑफ राजमा विद सैलेड और विद बटर मिल्क. तो ये एक हेल्दी ऑप्शन हो गया जो आप बाहर भी खा सकते हो. अब इफ यू आर ट्रैवलिंग तो हमेशा कैरी सम स्नैक्स विद योर सेल्फ. अगर आप ऑफिस जा रहे हो तो भी मेक अ स्नैक बॉक्स फॉर योर सेल्फ. इवन इफ यू आर ट्रैवलिंग आउट ऑफ द स्टेट या आप बाहर ट्रैवल कर रहे हो, कैरी अ स्नैक बॉक्स जिसमें आप बहुत सारी चीजें डाल सकते हो. फ्रूट एक ग्रैब करके डाल लो. कैरी लॉट्स ऑफ वाटर विद योर सेल्फ. हम लोग हाइड्रेटेड नहीं रहते हैं ट्रिप्स पे, हम लोग पानी पीना भूल जाते हैं. तो अपने लिए एक अच्छे से पानी की बॉटल लेके जाओ, एक फ्रूट कैरी करो, कैरी सम मखानास विद योर सेल्फ, कैरी सम रोस्टेड चना विद योर सेल्फ, सम नट्स एंड सीड्स कैरी करो. आपको बिल्कुल मन ही नहीं करेगा कुछ भी चिप्स या जो और जंक होता है उसे खाने का. हम चिप्स एंड जंक्स इसलिए खाते हैं बिकॉज पूरे रास्ते में दैट इज मोर एक्सेसिबल, वो हमें ज्यादा दिखता है, तो इस वजह से हम खा लेते हैं. एंड इवन अगर आप हाईवे पे जाओगे आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखेंगे. आपको ऐसे दिखेगा कोई भैया होगा जो फ्रूट सेल कर रहे हैं, you will always get banana, oranges साइड में. So it's always about the choices कि आप genuinely क्या करना चाहते हो. If you are motivated enough तो आप automatically options ढूंढोगे. अगर आपको पता है कि
अगर मेरे साथ जितने भी लोग हैं दे आर हैविंग चिप्स और दे आर हैविंग सम नमकीन, एंड उसी हम्म टाइम अगर आपने देखा कि अरे वहां पे एक शुगर केन जूस वाले भैया है या वहां पर कोई फ्रूट्स बेच रहे हैं, यू विल गो एंड हैव दैट. सो करेक्ट करेक्ट जस्ट बी वेरी कॉन्शियस अबाउट योर चॉइसेस. नोटेड। ठीक है, मैं आगे से जब भी मेरे कलीग जो इंडिया से बाहर ट्रैवल कर रहे हैं, मैं उनको ये गाइड करूंगा, भाई लाउंज में बैठ करके नेसेसरी गटर खाना न खाओ, गार्बेज ना ईट करो, हैव समथिंग माइंडफुल जो कि Yes. आपकी हेल्थ को इम्पैक्ट ना करे। जैसे एक क्वेश्चन है मेरा, आपने एक चीज नोटिस किया होगा कि इंडिया में वी आर अ कंट्री वेयर वी सपोर्ट आउटस्टेशन कंपनीज, लाइक वी इट्स एन आउटसोर्सिंग कंट्री मोस्ट ऑफ लाइक दैट। तो हमारे यहाँ पे वर्किंग आवर शिफ्ट में फिक्स नहीं होती है कि 9 to 5 है, कभी किसी का 12 to 9 होता है, किसी का 2 to 10 होता है, किसी का 3 to ऐसे सर्कल राउंड द क्लॉक 24/7 शिफ्ट में हम इंडियंस काम करते रहते हैं। ठीक है, इस केस में क्या होता है कि मैंने जितने लोगों से भी कनेक्ट किया, इवन आई ऑल्सो गेन द वेट व्हेन आई वाज डूइंग सम लेट नाइट शिफ्ट। ओके, क्योंकि मेरा पूरा सिस्टम ही अपसाइड डाउन हो गया। जो मैं मॉर्निंग में उठ रहा था, क्योंकि अब मेरी नींद ही नहीं खुली, तो मैं ब्रेकफास्ट का टाइम ही मेरा पूरा चेंज हो गया। तो आप उनको मुझे कुछ बताओ कि जो राउंड द क्लॉक जॉब करते हैं, जिनके मल्टीपल शिफ्ट्स में जॉब होती है, इनका वीकेंड नहीं होता, तो वो कैसे एक अपने आप को मोटिवेट रखें, अपने आप को गाइड रखें या कंसिस्टेंट रखें, यार मुझे ये सर्टेन चीज़ें फॉलो करनी है। ऑल्दो आई एम वर्किंग फ्रॉम होम और वर्किंग फ्रॉम ऑफिस, दिस इज़ द पर्टिकुलर टाइम आई शुड हैव माय डिनर और इवनिंग स्नैक्स व्हाटएवर। तो ऐसा कैसे कोई प्लान करे? Okay, so this is for all the people who are doing night shifts. This tip can really help them. और जितने भी मेरे पास नाइट शिफ्ट के क्लाइंट आते हैं या पेशेंट्स आते हैं, आप हमेशा देखना, जैसे आपने बताया, उन लोगों का ब्रेकफास्ट मिस हो जाता है, तो हुँ, उनके केस में इंटरमिटेंट फास्टिंग काफी वर्क करती है. बिकॉज इंटरमिटेंट फास्टिंग में होता ही यही है दैट यू आर मिसिंग और नॉट टेकिंग एनी वन ऑफ द मील विच इज यूजुअली ब्रेकफास्ट, या आपका फास्ट ओपन ही तब हो रहा है व्हेन इट इज अ लंच टाइम. हुँ, तो दैट्स परफेक्टली ओके अगर आपकी एक मील स्किप हो रही है. जस्ट स्किप दैट मील, गो अहेड एंड हैव योर लंच एंड हुँ, डिनर. जो भी घर में बना है, जैसे हमने आपको बताया एक वेल बैलेंस्ड मील कैसी होती है, या फिर वी कैन ऑल्सो कवर व्हाट इज वेल बैलेंस्ड मील आफ्टरवर्ड्स. बट एक वेल बैलेंस्ड मील का ध्यान देना है एंड मेक श्योर आपका जो लंच है और जो डिनर है वो उसी के अकॉर्डिंग हो. हुँ, प्रॉब्लम कब शुरू होती है, विच आई हैव नोटिस्ड, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, क्योंकि आप नाइट शिफ्ट कर रहे हो. अब हुँ, अगर तो आप ऑफिस में कर रहे हो नाइट शिफ्ट, तब तो इट्स कम्प्लीटली अ डिफरेंट स्टोरी. आपके साथ और भी लोग हैं जो जाग रहे हैं, उसी शिफ्ट में हैं, तो आपको इतना फील नहीं होता है, टाइम कट जाता है. बट इफ यू आर डूइंग वर्क फ्रॉम होम, अब रात का टाइम है, घर में तो सारे लोग सो गए, बट आपकी शिफ्ट तो अब शुरू हुई है और वो सुबह 8 9 6 7 बजे तक चलने वाली है. तो हुँ, आप ना क्या करोगे, काम करते करते थोड़ा सा भी कुछ भूख लगी, कुछ भी हुआ, आप किचन में जाओगे एंड किचन में जो भी आगे पड़ा होगा वो हम खा लेंगे. और हुँ, वो जो स्नैकिंग होती है ना इस टाइम पे, वो ज्यादा प्रॉब्लम करती है एंड वो ज्यादा बीमारियों के घर को इनवाइट करती है. तो स्नैकिंग के ऑप्शंस का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है. जैसे व्हाट आई टेल माय पेशेंट्स, या जो आप भी कर सकते हो, आपकी टेबल पड़ी है, अपनी हुँ, टेबल के पास हमेशा आपको 2 पानी की बॉटल्स रखनी है. आप एक पानी की अच्छा, बॉटल में कुछ भी डाल सकते हो, जैसे आपने लेट्स से कुछ भी इन्फ्यूज्ड वाटर बना लिया, आपने लेमन के स्लाइसेस डाल दिए, बहुत सिंपल. दूसरी में आपने क्या करा, ऑरेंजेस के स्लाइसेस डाल दिए, तो वो एक तो फ्लेवर आ जाएगा आपके वाटर में. आपको हुँ, 2 बॉटल वो पानी की फिनिश करनी है पहले. हुँ, अगर आपको लगता है स्टिल, क्योंकि आप डिनर कर चुके हो, अब ये स्नैकिंग टाइम शुरू हो रहा है, पोस्ट डिनर हुँ, स्नैकिंग ऑप्शंस, तो अब आपको लग रहा है यार मैंने 2 बॉटल पानी भी पी लिया, अभी भी मुझे भूख लग रही है, तो मैं क्या करूं. सो गो एंड हैव वन फ्रूट. जो भी फ्रूट है, आराम से हुँ, बैठो, एप्पल ले लो, बनाना ले लो, पियर ले लो, ऑरेंजेस ले लो, गुआवा ले लो. आप हुँ, इसमें से कोई भी एक फ्रूट लो एंड फ्रूट को हुँ, खाओ. फिर भी अगर आपकी भूख नहीं मिट रही है, तो हुँ, आप क्या कर सकते हो, गो अहेड, आपने कर्ड लिया, कर्ड के अंदर आपने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स ऐड करे एंड हुँ, थोड़ा सा एप्पल ऐड करा.
नो नीड टू टेक ग्रीक योगर्ट, घर के बने हुए दही जो जमा हुआ है उसे लो, एक कटोरी में ऐड करो हम्म एंड वो खा लो आप। बेसिक सिंपल ऑप्शन। बट इफ यू आर डायबिटिक तो इन दोज केसेस मैं थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करवाती हूँ फ्रूट्स को, बिकॉज नॉट एवरी फ्रूट अ डायबिटिक कैन ईट, स्पेशली इन द नाइट। तो इन हम्म दोज केसेस आई टेल देम कि बहुत सिंपल है, आप एक चीज स्लाइस खा लो, ठीक है, हम्म क्योंकि फैट का सोर्स है तो आपको बहुत ज्यादा भूख नहीं लगेगी। उसके हम्म अलावा व्हाट यू कैन डू इज थोड़े से ड्राई फ्रूट्स ले लो, सीड्स ले लो, उसे खा लो। या फिर बेस्ट है आप रोस्टेड चना चाट बना के खा लो, स्प्राउट्स की चाट घर पे बना के खा लो, आप हम्म थोड़ा सा पनीर ग्रिल करके खा लो, ऑमलेट बना के विद लेस ऑयल वो खा लो। तो हम्म ऐसी चीजें आप खा लो। जस्ट मेक श्योर कि देखो, एक होता है हमारा कुछ खाने का मन कर रहा है, एक होता है हमारा साइकोलॉजिकली खाने का मन कर रहा है, क्योंकि हम रोज हम्म खाते हैं इसलिए आज हम भी खाएंगे। वो नहीं करना है। अगर आप जेन्युइनली अपनी हेल्थ के ऊपर वर्क करना चाहते हो एंड आपको हम्म पता चल गया कि रियल कल्प्रेट फॉर माय वेट गेन और फॉर माय ऑल द डिजीजेस इज मेरी रात की स्नैकिंग, तो मोस्ट ऑफ द टाइम अवॉइड करो रात की स्नैकिंग को। बट अगर हम्म जेन्युइनली भूख लग रही है तो जो भी ऑप्शंस मैंने आपको बताया यू कैन हैव दैट ऑप्शन। एंड एक और चीज होता है नाइट शिफ्ट में, अगर आप हैबिचुअल नहीं होते हो नाइट शिफ्ट के लिए तो इनिशियली बॉडी स्ट्रेस में चली जाती है, क्योंकि आपका हम्म रूटीन हिल गया। जैसे आपने बताया कि मेरा रूटीन पूरा हिल गया, तो अब रूटीन हिल गया, घर में भी सारे सो रहे हैं, कोई नहीं है बात करने को, तो हम्म स्ट्रेस लेवल ना बॉडी का बढ़ जाता है। अब जब वो स्ट्रेस बढ़ता है ना तो बॉडी का कोपिंग मैकेनिज्म होता है टू ओवर ईट। बॉडी का स्ट्रेस मैं बढ़ गया कभी। मैं अब इसी पे आ रहा था कि स्ट्रेस ईटिंग क्या होती है, क्योंकि मैं स्ट्रेस ईटिंग करके 90 केजी तक चला गया था। और ऑफिस में जब भी आप जाओ ना तो ये टॉपिक हमेशा ट्रेंडिंग में रहता है कि व्हाट इज स्ट्रेस ईटिंग। और ये लोग करते भी होते हैं और लोगों को पता भी नहीं चल रहा कि दे आर एक्चुअली स्ट्रेस ईटिंग राइट नाउ। और वो उससे मैंने एक चीज़ नोटिस किया है कि उनको बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं। तो लेट अस नो, थोड़ा एनलाइटन करो कि यार ये होता क्या है और इसको कैसे अवॉइड करें। See, so stress eating is a completely different thing, and जैसे you said, you are very correct on this. बहुत सारे लोग stress eat, binge eat कर रहे होते हैं, emotional eating कर रहे होते हैं, and they don't know it. And honestly, जब हमें पढ़ाया भी जाता है तो भी बताते हैं कि eating patterns भी होते हैं, and this is actually a eating disorder, जो कि ओह इंडिया में तो बहुत ज्यादा अवेयरनेस भी नहीं है। तो वो एक चीज है विच इज स्टिल लैकिंग, कि लोगों में अवेयरनेस नहीं है कि उन्हें ईटिंग डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, या उन्हें पता ही नहीं होता। दे फील दिस इज नॉर्मल विच इज एक्चुअली नॉट नॉर्मल। इफ यू आर फीलिंग अनकंफर्टेबल अराउंड फूड, अगर आपको हम्म खाने को देख के डर पैदा हो रहा है, तो ये सारी चीजें बता रही हैं दैट मे बी योर रिलेशनशिप विद फूड इज नॉट गुड। तो अभी स्ट्रेस ईटिंग ज्यादातर तब होती है, स्पेशली 9 to 5 वाले केसेस में, अगर तो कुछ जॉब रिलेटेड स्ट्रेस है, कुछ हम्म मीटिंग्स है बैक टू बैक, यू आर नॉट एबल टू गेट सम टाइम फॉर योर सेल्फ। आपका मी टाइम तो मीटिंग्स की वजह से बाहर ही चला गया, हाँ तो फैमिली टाइम भी नहीं है अपने लिए बिल्कुल भी। अब इतनी मीटिंग्स में क्या ही अपने ऊपर ध्यान दोगे, उस चीज का भी एक अलग स्ट्रेस है कि यार मेरे को जिम भी जाना था, मेरे को ये भी करना था, अब मेरी मीटिंग भी आ गई है, मीटिंग का लिंक है उसे भी ज्वाइन करना है, तो मैं कितना सब कुछ करूं। अब ये एक हम्म नॉर्मल डे का सिनेरियो है जो होता है। आपने डाइटिशियन से जाके डाइट तो ले लिया उसे पैसे देकर, अब क्या हुआ, हम्म डाइटिशियन ने डाइट भी दे दिया, आपने सोचा कि मैं कल सुबह 6 बजे उठ के जाऊंगी जिम करने। हम्म अब क्या हुआ, 7 बजे के करीब या यू गॉट टू नो कि कोई मीटिंग है जो कि आप जिम नहीं जा पा रहे हो जिसकी वजह से। अब आपने हम्म सोचा था प्लान में ये लिखा हुआ है ये बनाऊंगी घर पे, अब घर पे बन गया कुछ और। तो ये हम्म स्ट्रेस हो गया कि यार ये तो सब गड़बड़ हो गई, गड़बड़ होगी, अब मैं क्या करूं। तो अब वहां से स्ट्रेस आया एंड उसका रिस्पॉन्स आपके केस में क्या था, आपने सोचा मुझे कुछ करना ही नहीं है, जो पड़ा है मैं वही खाऊंगी। तो आप हम्म बिस्किट्स भी खाओगे, आप चॉकलेट्स भी खाओगे, आप चिप्स भी खाओगे। क्यों खाओगे? बिकॉज यू वर स्टार्टिंग विद हम्म ऑल और नथिंग मेंटालिटी, कि या तो करूंगी तो सब कुछ कर लूंगी, नहीं करूंगी तो कुछ भी नहीं करूंगी। ये जो हम्म मेंटालिटी होती है ये ज्यादातर उन्हीं लोगों में देखी जाती है जो बहुत सारा वेट गेन करते हैं, फिर बहुत सारा वेट कम करते हैं, फिर से बहुत ज्यादा वेट गेन करेंगे, फिर से एकदम कम करेंगे।
तो ये जो हम्म ऐसे वाला ग्राफ होता है ना, इसमें ज्यादातर स्ट्रेस ईटिंग देखी जाती है। और स्ट्रेस ईटिंग इसीलिए होती है, पूरा दिन आपका अच्छा नहीं गया, आपकी मीटिंग्स भी बेकार गई, आपसे काम भी नहीं हुआ, कुछ पर्सनल लाइफ में भी स्ट्रेस हो हम्म गया है। तो अब वो जो स्ट्रेस है ना, उससे आपका मूड तो खराब हो चुका है। तो अब अपने आप को बेटर कैसे फील कराओगे? आपको हम्म कुछ तो चाहिए ना, जो स्वाद हो, जो अच्छा लगे, कुछ जो आपका हम्म मी टाइम हो। तो हम लोग ज्यादातर क्या करते हैं, कुछ अच्छा फील कराने के लिए या तो हम जोमेटो कर लेंगे, या स्पेशली फीमेल ये होता है, या फीमेल्स के केस में देखा जाता है, दे ईट अ लॉट ऑफ स्वीट व्हेन दे आर फीलिंग वेरी लो। तो अगर हम्म घर में कुछ चॉकलेट केक पेस्ट्री होगा, वो उसे जाके खाने लग जाएंगे। एंड वो हम्म सेंस ऑफ कंट्रोल जो होता है ना, वो चला जाता है। दैट इज अच्छा वेयर बिंज ईटिंग एंटर्स, कि आपको पता ही नहीं है आपने कितना खाया, और आप इतना खा लोगे कि जब तक आपको अनकंफर्टेबल ना लगने लग जाए। हम्म ठीक है, तो ये हो गया स्ट्रेस ईटिंग। एंड ये ज्यादा इसीलिए होता है क्योंकि हमने अपने मूड को फूड से रिलेट करा हुआ है। हमारा मूड तो खाना ही अच्छा कर सकता है। ये हम लोगों की थिंकिंग होती है ना, इसकी वजह से स्ट्रेस ईटिंग जो है ज्यादा होती है, क्योंकि हमें लगता है पूरा दिन तो बेकार गया, कुछ अच्छा खा हम्म के ही दिन ठीक कर लेते हैं। अगर हम्म दिन बेकार गया है, सबका जाता है, हर रोज कभी अच्छा नहीं होता है। क्या पता आज अच्छा हुआ, कल कुछ हो जाए, कल नहीं अच्छा हुआ। तो हम्म कुछ बेटर चॉइसेस चूज करो। जैसे आप क्या कर सकते हो, इफ यू आर फीलिंग रियली लो, गो आउट एंड हैव अ वॉक, 10-15 मिनट्स वॉक कराओ। अगर आपको वो भी नहीं करना है, गाने सुन लो, बहुत सिंपल चीज है। खाना मत आपको खाओ वो भी नहीं, खाना मत खाओ, अंडे अंडे हम्म आपकी कोई मील पड़ी हुई है, आपने ब्रेकफास्ट लंच हम्म डिनर नहीं करा है, कर लो। पर हम्म कुछ नहीं, बोर हो रहे हैं इसलिए खाना खा रहे हैं, वैसे भी हाँ मत करो। या कुछ बोल दिया, वो तो मीटिंग में कुछ हो गया आपस में, या हम्म समथिंग डिड नॉट वेंट वेल, तो ऐसा ही होता है, एंड फिर खा रहे हैं हम्म खा रहे हैं खा रहे हैं, पता ही नहीं। तो ऐसी चीजें भी मत करो। बी हम्म अवेयर कि मैं इसकी जगह और क्या कर सकता आई रियली लाइक आपने बोला कि इट्स ऑल और नथिंग। ये जो माइंडसेट है इसको चेंज करना होगा। मुझे ना एक इंडियन मॉम से एक प्रॉब्लम नहीं, ये मेरी खुद की मॉम से शिकायत है। तो उनका हिसाब से क्या होता है कि टाइम से खाना खाना है, भूख लगी हो या ना लगी हो, लेकिन टाइम हो गया तो खाना खाना है। भले ही मैंने अगर 2 बजे खाना लंच किया है, अगर 3 बजे उनका टी टाइम है तो टी के साथ स्नैक्स जो होगा वो तुम्हें तब भी खाना होगा। तो ये जो माइंडसेट है मदर्स का ना कि पेट में जगह है नहीं, उससे मतलब नहीं है, आपका वक्त हो गया है, आपको खाना खाना है। तो इस माइंडसेट को कैसे चेंज किया जाए? सी। कभी कभार क्या होता है, दिस हैपेंस विद माय मॉम आल्सो, एंड हम्म ये कभी कभी मेरे साथ भी होता है। अगर हम्म मेरी बहन है, वो आई है, उसके साथ हम्म भी सेम केस है। दिस इज अ वेरी पर्सनल एक्सपीरियंस। ये क्यों है? अब हम लोगों का चाय का टाइम है 4 बजे। अब अगर उसने हम्म 3 बजे खाना खाया ना, ये मैं हम्म या तो मेरी मम्मी, हम में से कोई भी एक जना उठ के 4 बजे चाय बना लेगा। अब हम्म हमारा रीजन चाय बनाने का ये नहीं होता है कि हमें भूख लग रही थी इसलिए हमने चाय बना दी। कभी कभी वी जस्ट वांट टू स्पेंड टाइम विद द फैमिली। वो जो हम्म चाय पे चर्चा होती है ना, स्पेशली विद द मॉम्स, उन लोगों के लिए हम्म बस हम लोग ही हैं। तो जब वो हम्म चाय पियेंगी तो दो बातें तो होंगी ही होंगी। और हम्म काम कैसा चल रहा है, बेशक लड़ाई ही हो, कुछ तो हो रहा है हम्म घर में, शांति हम्म तो नहीं है। तो मॉम्स का एक इमोशनल रीजन ये होता है कि वो चाय उसी टाइम पर देंगी, क्योंकि उन्हें पता होगा कि अब सब आ जाएंगे, ये भी आएगा वो भी आएगा, मैं सबको चाय दूंगी। सो आई फील कि वो उनका एक लव एक्सप्रेस करने का तरीका होता है। अब हम्म इसका एक न्यूट्रिशन एस्पेक्ट पर जाते हैं, जो क्या होता है, कभी कभार जो फ्रीक्वेंट मील्स होती है ना, जैसे आपने हम्म 2 बजे लंच लिया, आपने 3 बजे चाय ले ली, तीन भी छोड़ो, हम्म आपने 3:30 के करीब अपनी चाय ले ली, फिर आपने हम्म 5 बजे के करीब फ्रूट ले लिया, और 7 बजे डिनर ले लिया। अब आप हम्म देखो, आप इसमें खा रहे हो खा रहे हो खा रहे हो खा रहे हो, बेशक आप हेल्दी क्यों ना खा रहे हो, लेकिन आप अपनी डाइजेशन को तो रेस्ट ही नहीं दे रहे हो। हम्म पहले एक चीज जाती है, उतने में दूसरी चीज तैयार होती है आने के लिए। तो हम्म उससे क्या हुआ, जैसे आपने पहले एक लंच में लेट्स से राजमा राइस खाए, हेल्दी मील, राजमा राइस खाए, उससे शुगर लेवल स्पाइक हुआ, वो नीचे हम्म ही आ रहा था, उतने में आपने चाय और 2 बिस्किट डाल दिए, अब वो फिर ऊपर गया। वो हम्म नीचे आ रहा था, आपने फिर एप्पल डाल दिया, वो फिर ऊपर हम्म गया। तो पूरा दिन जो ऐसे 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 हो रहा है हमारे ब्लड शुगर के साथ,
उसका हमारी बॉडी पे इम्पैक्ट आ रहा है। एक तो बॉडी स्ट्रेस में जा रही है, दूसरा बॉडी में इन्फ्लेमेशन आ रही है। क्यों? क्योंकि हम तो कॉन्स्टेंटली अपना मुंह चला रहे हैं, बॉडी को रेस्ट नहीं दे रहे, डाइजेशन को रेस्ट नहीं दे रहे हैं। अगर डाइजेशन को रेस्ट देंगे तभी तो वो प्रॉपरली चीजों को डाइजेस्ट कर पाएगा। एंड बॉडी इज वेरी स्मार्ट, वो आपको बताएगी कि अब रुक जाओ, अब भूख नहीं है, अब भूख है, अब खाना दो। तो बॉडी बहुत स्मार्ट होती है, वो हमें सिग्नल देती है, हम होते हैं जो उसे इग्नोर करते हैं। तो बस ये खाए जा एक रहे हैं, चीज खाए होती जा है। रहे हैं। हाँ, और कोई पॉज नहीं लेकर आ रहे हैं खाने में। बेशक आप हेल्दी क्यों ना खा रहे हो, पर रेस्ट दो बॉडी को, उसे रीसेट तो होने दो। एंड उसी चक्कर में ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, ये सारी चीजें आती हैं एंड फिर गट हेल्थ और पुअर होती है। तो गट हेल्थ से इसीलिए मुझे याद गैस आया, मेंटेन करो। ऑलमोस्ट 40 प्लस जितनी भी मॉम्स हैं, जिनसे मेरी खुद की मॉम है, मेरी आंटीज़ हैं, मेरी फैमिली में जितनी वुमेन्स हैं, दे फील अ लॉट ऑफ हार्मोनल इश्यूज। उसके बाद उनके कॉन्स्टिपेशन इश्यूज, कुछ ना कुछ उनके बॉडीज में, चाहे वो डाइट को कंट्रोल भी कर ले, बट वो एक कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं होता है, जिसके वजह से बहुत इशू फेस करते रहते हैं लॉन्गर रन में। फिर वो मेडिसिन पे आ जाते हैं, और वो मेडिसिन का सिलसिला वो एक बार शुरू होता है, वो उस पे ही डिपेंड हो जाते हैं। तो उनको कंट्रोल में कैसे करें, और उनके लिए क्या बेनिफिशियल रहेगा कि ये जो 40 प्लस फीमेल्स हैं उनके लिए बड़ी हेल्पफुल रहे? क्या सजेशन करना चाहोगे आप? सी ये जो सारे गट रिलेटेड इश्यूज होते हैं, यू वुड बी सरप्राइज्ड टू नो कि ये गट रिलेटेड इश्यूज सिर्फ 40 प्लस फीमेल्स में नहीं देखे जा रहे हैं, ये इवन 20s के बच्चों में भी देखे जा रहे हैं। ओ, तो मोमेंट बहुत, ये सारी चीजें तो बहुत ज्यादा हर रोज इंक्रीज कर रही हैं। तो एक स्पेसिफिक ग्रुप तो अब बचा ही नहीं है जो सिर्फ इससे डील कर रहा है। अब तो सारे लोग ही गट हेल्थ के इश्यूज से डील कर रहे हैं। अब इसको हम अगर सब डिवाइड करते हैं, इफ यू आर अ कॉर्पोरेट मॉम, या अगर आप 9 to 5 जॉब कर रहे हो एंड आपको गट हेल्थ के इश्यूज आ रहे हैं, आपके केस में चीजें बिल्कुल डिफरेंट होगी। एक तो स्ट्रेस है, आपको अपने लिए टाइम नहीं मिल पा रहा है, जो कि आपके गट के बैक्टीरिया को इम्पैक्ट कर रहा है। ठीक है, तो एक स्ट्रेस रीजन हो जाता है। दूसरा ये भी हो जाता है कि वी आर कॉन्स्टेंटली सिटिंग, लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा सेडेंटरी है। तो जब आप बहुत देर तक बैठे हो, लाइफस्टाइल सेडेंटरी हो गया है, वो भी आपकी गट हेल्थ को इम्पैक्ट करेगा ही करेगा, आपके मूड को भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करेगा। लेकिन एक जनरल टिप जो सबके केस में हेल्प कर सकती है, वो ये होती है कि मेक श्योर आपकी मील्स जो है वेल बैलेंस्ड हो, एंड फाइंड आउट द कल्प्रेट। गट हेल्थ में बहुत बार ये देखा जाता है कि जब हम लोग अपनी डाइट से बहुत सारी चीजें एलिमिनेट कर देते हैं ना, तो इम्प्रूवमेंट देखी जाती है। जैसे अगर आप 40 प्लस हो, अब उनके केस में क्या होता है कि इफ यू आर अबाउट टू रीच मेनोपॉज या मेनोपॉज होने वाला है, तब भी बहुत ज्यादा हार्मोनल इम्बैलेंस बॉडी में होगा, जिसकी वजह से आपको कांस्टेंट गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, ये सारी चीजें होती रहती है। इट्स अ पार्ट ऑफ अ जर्नी। लेकिन अगर आप जेन्युइनली, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हम डॉक्टर को बोलते हैं कि हम कुछ भी खाते हैं ना, हमें गैस हो जाती है, स्पेशली ओल्ड एज में, 40s में ये प्रॉब्लम होती है, तो डॉक्टर आपको एक एंटासिड पकड़ा देता है, पेंटोसिड, ये लो ठीक हो जाओगे। आपको कुछ नहीं भी हुआ है ना, वो आपको पेंटोसिड पकड़ा देगा। अब वो पेंटोसिड करती क्या है, हमारे गट के बैक्टीरिया, जो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं ना, उसे भी किल कर देती है, जिसकी वजह से हमारी गट में मिक्स्ड बैक्टीरिया होते हैं, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। स्ट्रेस होगा, शुगर खाओगे, तो जो बैड बैक्टीरिया वो बढ़ जाएगा। लेकिन अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हो, अपने स्ट्रेस को भी मैनेज कर पा रहे हो, थोड़ा थोड़ा सब कुछ कर रहे हो, तो आपका जो गुड बैक्टीरिया वो भी फ्लरिश करेगा। अब एंटासिड बॉडी में जाके सारे बैक्टीरिया को किल कर देती है, क्योंकि एंटासिड को नहीं पता अच्छा कौन सा है, बुरा कौन सा है, उसका काम है गैस को खत्म करना। तो सबसे पहले तो इफ यू कैन अवॉइड पेंटोसिड तो वो करो, बट आई एम नॉट सजेस्टिंग दिस टू द पीपल हु आर ऑन हार्ट मेडिसिन, जिनको कोई भी हार्ट कंडीशन है और कोई मेडिसिन चल रही है। वो हमेशा अपनी डायटिशियन और अपने डॉक्टर को कंसल्ट करके ही कोई भी मेडिसिन को स्टॉप करे, क्योंकि उनके केसेस बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। दिस इज फॉर अ बेसिक
मैन जिसे कोई मेडिकल कंडीशन नहीं है, वो डॉक्टर के पास गैस की कंप्लेंट लेके गया, डॉक्टर ने एंटासिड दे दी, पर उसने ये तो आइडेंटिफाई करा ही नहीं कि क्यों उसको गैस हो रही है। क्या उसे हम्म गैस राजमा चने खाकर हो रही है? क्या उसे गैस दूध पीकर हो रही है? क्या उसे गैस बहुत ज्यादा ग्लूटेन खा के हो रही है? तो हम्म बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से आपकी गट हेल्थ जो है वो खराब हो सकती है। उन्हें आइडेंटिफाई करो, उन्हें एलिमिनेट करो अपनी डाइट से, एंड देन सी कि कोई इम्प्रूवमेंट आ रही है या नहीं आ रही है। हम्म बिकॉज इन सबका बॉडी में कहीं ना कहीं इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स होता है। ओके। आपने जैसे अभी हेल्थ हार्ट के बारे में बोला, अ, आपने अभी न्यूज़ सुना ही होगा कि कई सारे कंपनीज में लोग स्ट्रेस्ड आउट होके हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं, कोई तो डेथ भी हो जा रही है कितने एम्प्लॉयज़ की। तो आई नो दैट्स अ पार्ट ऑफ अ मेंटल हेल्थ, या फिर हाउ यू मैनेजिंग योर स्ट्रेस वर्क लाइफ बैलेंस का पार्ट है। बट क्या ऐसे फूड्स हों जिनसे हार्ट की हेल्थ को अच्छा रखा जा सके, ताकि जो पार्ट हम फूड से कंट्रोल कर सकते हैं वो मैनेज कर सके, रेस्ट पार्ट तो डिफरेंट है, उस पार्ट को कोई और मैनेज कर लेगा। बट अबाउट हाउ वी कैन मैनेज आवर स्ट्रेस वाया फूड एंड आवर मेक आवर हेल्थ हार्ट हेल्दी एज वेल। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम खाने में क्या खा सकते हैं हमारी हार्ट हेल्थ के लिए? इट इज रियली इम्पोर्टेंट कि आप अपने वॉक करो, यू डू हम्म एनी फॉर्म ऑफ कार्डियो, या फिर आप थोड़ी बहुत वेट ट्रेनिंग भी कर सकते हो। गो हम्म फॉर अ वॉक एवरी डे। 30 मिनट्स वॉक करने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता। इतना टाइम तो हम फोन में वीडियो स्क्रॉल करने में भी स्पेंड कर देते हैं। हम्म तो आप 30 मिनट्स रोज वॉक करो। अगर आप ऑफिस जा रहे हो तो ट्राई कि इफ यू आर गोइंग थ्रू पब्लिक ट्रांसपोर्ट या आप मेट्रो से जा रहे हो तो आप ज्यादा से ज्यादा स्टेयर्स लो, ज्यादा से हम्म ज्यादा अपनी बॉडी को एक्टिव रखो। अगर आप कॉन्स्टेंटली एक ही सीट पे बैठ के काम कर रहे हो तो बीच हम्म बीच में उठ के एक दो राउंड्स लेके देन यू अगेन सिट। तो एक, ओके। अपने आप को एक्टिव रखो। दूसरा, ऐड फूड्स विच इज रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स इन योर डाइट। जैसे हम्म बेरीज हो गया, फ्रूट्स एंड नट्स हो गए, ये सारी चीजें, जिंजर हो गया, गार्लिक हो गया, ये सारी चीजें, टर्मरिक हो गया, ये सारी चीजें आप अपनी डाइट में ऐड करो। एंड ऑल्सो ट्राई टू ऐड गुड फैट इन योर डाइट। गुड फैट से मेरा मतलब है अवॉइड रिफाइंड शुगर, चीजें जो प्रोसेस्ड हैं, चीजें जिन्हें हम तल के खाते हैं, वो सारी चीजें अवॉइड करो। इंस्टेड हैव फूड्स लाइक नट्स एंड सीड्स, पंपकिन सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, सेसमे सीड्स। हम्म ये हम्म सारी सीड्स अपनी डाइट में जो है वो आप ऐड करो। हम्म ऑटोमेटिकली आपको दिखेगा कि आपकी हार्ट हेल्थ इंप्रूव हो रही है। एंड इफ यू आर समवन who is coming into a obese category, then you really need to shed some weight. तो वो तो एक ओके। बहुत मेजर कंट्रीब्यूटर है जो आपकी हार्ट हेल्थ पे इम्पैक्ट करने वाला है। बट what I personally feel is I have seen people coming to me with the same problems. I feel अगर डाइट 50% इन केसेस में हेल्प करता है तो 50% स्ट्रेस मैनेजमेंट करता है। So I personally feel if I am here at this platform that even companies should do something for the health of their employees. क्योंकि हम्म अगर उनकी हेल्थ ठीक नहीं होगी तो आपकी कंपनी भी नहीं चल पाएगी। ऑफ कोर्स कोई ना कोई एग्जैक्टली। लीव पर होगा, दे आर नॉट दैट एनर्जेटिक, वो पूरा टाइम दे आर इनटू द मूड कि हम घर कब जाएंगे, आई वांट टू स्लीप, मेरी नींद ही नहीं पूरी हो रही है, मैं क्या काम करूं। तो ऐसे तो आप नहीं अपनी कंपनी भी बहुत नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा पाओगे। दैट्स बेसिक। हम्म सो यू कैन डू एनीथिंग, जो कुछ भी, इवन द स्मॉलेस्ट थिंग विच यू फील आपकी एम्प्लॉय की हेल्थ पे बेनिफिट करे, इवन इफ इट इज जस्ट अ 5 minutes ऑफ मेडिटेशन एवरी सिंगल डे। यू कैन पुट हम्म अ अलार्म जिसमें सब लोग बस अपना काम छोड़ के 5 minutes, इवन इफ दे डोंट वांट टू डू मेडिटेशन, वो 5 मिनट बैठ के बस आंखें बंद कर ले। नाइस तो वो नाइस। एक गैप ब्रेक हो जाएगा, एक तो कांस्टेंट स्ट्रेस से कि कंटिन्यूसली, वरना कुछ ना कुछ माइंड में चलता रहता है। जब वो हम्म 5 मिनट भी जो होंगे वो उनकी हेल्थ में ऐड करेंगे ही करेंगे। एंड देयर इज वन मोर थिंग विच ऑल ऑफ द कंपनीज कैन डू, कि हम लोग हमेशा अपने ऑफिसेज में, कुछ कुछ ऑफिसेज में आई हैव सीन दे कीप स्नैक्स एंड एवरीथिंग, दे आल्सो प्रोवाइड फूड टू देयर एम्प्लॉयज।
अब जो आप खाना अपने एम्प्लॉयज को दे रहे हो, मेक श्योर कि वो खाना भी अच्छा हो। अ गुड ऑयल इज यूज्ड व्हाइल प्रिपेयरिंग देयर फूड, क्योंकि वही लोग हैं जो आपको एट द एंड काम करके दे रहे हैं। तो उनका खाने में कुछ कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। अगर आप रोज जस्ट टू मेक देयर फूड इंटरेस्टिंग हर रोज एक मीठा रख दोगे लंच के ऑप्शन में, हर रोज एक गुलाब जामुन और एक हलवा वहां पर होगा, वहां पर है तो वो लोग खाएंगे ही खाएंगे, है हाँ ना। सो मे बी यू कैन कीप हेल्दी स्टफ। आप कुछ भी सैलेड रखो, आप बेसिक दाल चावल ही रख दो। जब दाल चावल ही होंगे तो एट द एंड उन्हें दाल चावल ही खाने पड़ेंगे, बिकॉज रोज तो कोई बाहर से जोमेटो नहीं कर पाएगा, या रोज तो कोई अपना मीटिंग छोड़ के वो ब्रेक आवर में इतनी दूर नहीं जाने वाला कुछ खाने के लिए। एट द एंड या तो घर का बना हुआ खाएंगे या जो आपने दिया वही खाएंगे। सो बी जेन्युइनली पुट एफर्ट्स इन कीपिंग देयर हेल्थ गुड। तो उनकी सराउंडिंग्स भी बहुत वैसी ही रखनी चाहिए। सो दैट इज व्हाट आई फील, बिकॉज आई हैव सीन विद माय पेशेंट्स। मैं उन्हें बेस्ट डाइट भी दूंगी, बट अगर उनका स्ट्रेस है, आसपास माहौल ठीक नहीं है, तो वो इम्पैक्ट करेगा ही करेगा। हम्म तो आपका कहने का मतलब है कि कॉर्पोरेट में अगर जो जनरल लंच आवर्स में जो कैफेटेरियाज हैं उनमें भी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स क्या इस्तेमाल हो रहा है, प्लस थोड़ी सी माइंडफुल चीज़ें रखी जाएं, लाइक शुगरी आइटम्स हटा दो वहाँ से, और किस ऑयल में खाना बन रहा है वो भी काफ़ी इम्पैक्ट करता है आपके डे टू डे लाइफ को बेटर बनाने में। दैट्स वंडरफुल। आई हैव लास्ट टू क्वेश्चंस फॉर यू। द फर्स्ट वन इज, क्या डायबिटीज रिवर्सेबल है? Okay. So see, if I talk about diabetes reversal, it is possible in some cases. Even in your case, it was possible because number one reason is you were highly motivated. अगर आप motivated हो, if you are following the plan very nicely, of course you are going to get results. Even I have done tons of reversal. बट उसमें एक चीज कॉमन थी कि पेशेंट्स भी बहुत ज्यादा मोटिवेटेड थे, उन्हें राइट काइंड ऑफ अवेयरनेस एंड राइट काइंड ऑफ नॉलेज भी मिली। बट अगर आपकी डायबिटीज के साथ आपको और भी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे डायबिटीज को आई ऑलवेज से इट्स अ स्लो पॉइजनस। अगर आपको डायबिटीज है एंड स्पेसिफिकली इट इज बिकॉज यू आर ओबीस एंड टाइप 2 डायबिटीज है, in that case you are always prone to things like blood pressure, heart conditions, all of these things, kidney issues। तो अगर आपकी डायबिटीज बहुत टाइम से अनकंट्रोल्ड चल रही है, या आप मेडिसिन के साथ रेगुलर नहीं हो, आप डॉक्टर के पास हर 3 महीने में अपना HbA1c लेकर नहीं जा रहे हो, then diabetes reversal is not possible for you. You, like in your case, I still remember your HbA1c was not that high. You it was were six maintaining it. points हाँ, तो अगर आप प्री डायबिटीज वाले जोन में हो, प्री डायबिटिक हो, आपकी डायबिटीज बहुत इजीली रिवर्स हो सकती है। तो प्री डायबिटिक जोन में डायबिटीज रिवर्सल इज पॉसिबल। आपका HbA1c मेंटेन्ड है, डायबिटीज रिवर्सल इज पॉसिबल। बट अगर आपकी डायबिटीज को 10-12 साल हो चुके हैं, साथ में हार्ट कंडीशन भी है, एंड यू आर नॉट रेगुलर विद योर मेडिकेशंस, एंड आप सेल्फ मेडिकेट भी करते हो, या अपनी कभी लेना शुरू कर देते हो मेडिसिन, कभी रोक देते हो, डॉक्टर ने कोई मेडिसिन दी, उससे कुछ गैस का इशू हुआ तो अपने आप बंद कर दी। अगर ऐसी चीजें आप करते हो तो इससे आपका HbA1c बढ़ेगा, एंड वो स्लो पॉइजन की तरह आपके सारे ऑर्गन्स को, जैसे दीमक होता है ना, सारे ऑर्गन्स को खा जाएगा। सो इन दैट केस रिवर्सल इतना पॉसिबल नहीं होता। उनके केस में हम लोग उन्हें ये बोलते हैं, आप मैनेज पे फोकस करो, मैनेजमेंट की तरफ जाओ। अगर आप हमारे पास 12 HbA1c लेकर आए थे, वी वुड ट्राई कि एटलीस्ट हम उसे 7 या 8 तो लेकर आए। 7 और 8 जाएगा, डॉक्टर अपने आप मेडिसिन कम करेगा, और हर मेडिसिन का अपना एक साइड इफेक्ट होता है, तो वो वैसे वैसे करके ऑर्गन्स पे लोड भी कम होता जाएगा। सो दैट इज हाउ यू कैन मैनेज द डायबिटीज, एंड 8 is still better than 12. So this is how you can do with the diabetes. वंडरफुल। एंड द लास्ट $1 million क्वेश्चन, आपके फील्ड में अगर किसी को आना हो तो वो कैसे आए? और आजकल जिस फील्ड के इतने इन्फ्लुएंसर्स हैं, इतने प्रोफेशनल्स हैं, वो क्या सैलरी एक्सपेक्ट करते हैं? अगर कोई कॉलेज स्टूडेंट देख रहा है या फिर किसी को आना है इस फील्ड में, दे रियली लव, दे हैव पैशन अबाउट इट, तो वो उनका क्या है फ्यूचर इसमें? कितना, हाउ मच दे आर अर्निंग, व्हाट इज अर्निंग पोटेंशियल एज वेल? सो इफ यू कैन इलैबोरेट। Okay,
So see, if I tell कि इस पूरी फील्ड में अर्निंग पोटेंशियल कितना है, so see, it totally depends upon how good you are. हम्म ठीक है, एंड अदर देन दिस देयर इज वन मोर थिंग, एज आई मेंशन, आपने डिग्री लेके आप डाइटिशियन तो बन गए, हम्म पर सिर्फ डाइटिशियन बन के अब आपके पास लोग नहीं आने लग जाएंगे डाइट लेके। हम्म आपको यू हैव टू पुट इट आउट देयर दैट आई एम अ डाइटिशियन, आई कैन हेल्प यू। सो दिस इज हम्म वन पार्ट ऑफ इट, एंड बहुत सारी चीजें होती है। आई रिमेम्बर आई स्टार्टेड ऑफ विद वर्किंग विद लॉट ऑफ डाइटिशियंस, एंड बहुत सारी कंपनीज में एंड हॉस्पिटल्स में भी मैंने काम करा है। तो आई रिमेम्बर मेरे को स्टाइपेंड में कुछ भी नहीं मिला था फॉर द फर्स्ट 2 मंथ्स। तो अब पहले तो नहीं मिलता था हम लोगों को, अभी का आई डोंट हैव एन आइडिया कि कितना मिलता है। आई स्टिल फील कि आई गेस 8-5 thousand तो दे यूज टू गिव, जितना मैंने हम्म सुना है। बट मेरे को तो नहीं मिला था कुछ भी। देन जब मैंने अपना काम करना शुरू करा, किसी डाइटिशियन के साथ काम करा, देन आई गॉट माई फर्स्ट सैलरी, दैट वाज 8,000 रुपीज। तो ओके जब वो 8,000 रुपीज मुझे मिले, देन आई वर्कड फॉर 1.5 years, तब जाके जो सैलरी था वो बढ़ के 12,000 हुआ था। सो इन इंडिया ये बात स्टिल कब की दिस है? इज 4-5 साल पहले की बात है ये। 4-5 साल। बट ओ बट आई एम वेरी श्योर अबाउट दिस थिंग, एंड आई एम वेरी सर्टेन इन इंडिया डाइटिशियंस को इतना पे नहीं करते हैं। इवन इफ यू आर अ डाइटिशियन हु इज वर्किंग इन अ हॉस्पिटल, they don't pay you a much, and this is a very sad reality. बट अगर हम्म आपको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, अगर आप मान लो 30 साल तक एक ही जॉब कर रहे हो, आप 20 से शुरू हुए थे, आप किसी जॉब को 10 साल दे रहे हो, तो ऑफ कोर्स आपको, आई हैव सीन पीपल ऑल्सो अर्निंग 85-90 thousand इन अ हॉस्पिटल। हम्म तो वो भी होता है, दे आर ऑल्सो डायटिशियंस, बट उन्होंने उस फील्ड को, उस काम को बहुत टाइम भी दिया है, तो इस टाइम के साथ तो इतनी सैलरी दे डू डिजर्व। बट इनिशियली स्टार्टिंग आई फील सभी की फील्ड में बहुत लो होता है। हाँ तो आई स्टार्टेड ऑफ विथ 8,000, देन जो मैक्स हुआ वो 10-12 हजार ही हुआ था। एंड देन आई हम्म ऑल्सो वर्कड इन अ हॉस्पिटल, एंड हॉस्पिटल्स में भी दे ओनली पे यू 25-15-16 thousand ओनली, and a it's normal very salary. time, a normal हम्म salary जिसमें you have to go from Monday to Saturday. Oh my We God. don't get we don't have Monday to Friday. We हम्म work till Saturdays, and if you are working in a corporate system or something like that, so हम्म usme I know few companies which involve their dietitians to work even on Sundays, and they have a week off हम्म on any day. तो वो भी एक चीज होता है, बट सम हॉस्पिटल्स, एंड इफ यू हैव अ गुड एक्सपीरियंस, दे पे यू रियली वेल। आई नो few colleagues of mine who are also earning 1.5 lakh and 1 lakh in the same field with the hospital. हम्म तो वो भी एक चीज होती है। इट टोटली डिपेंड्स अपॉन, एज आई मेंशन, हाउ गुड यू आर, कितना हम्म एक्सपोजर आपको चाहिए, कितना पैशन आपके अंदर है इस फील्ड में, बट पेशेंस इज रिक्वायर्ड। हम्म एंड इफ यू आर अ फ्रीलांसर इन दोज केसेस, तो फिर स्काई इज द लिमिट, आप जितना कर रहे हो यू कैन हम्म चार्ज, कितना एक्सपीरियंस आपको है। इवन आई फील पीपल दीज डेज आर वेरी स्मार्ट, आप उनसे कुछ हम्म भी चार्ज नहीं कर सकते। यू कैन नॉट चार्ज अननेसेसरी अमाउंट फ्रॉम देम कि आई, हम्म यू नो, गिव मी 7K फॉर अ डाइट और समथिंग लाइक दैट। दे आर हम्म वेरी स्मार्ट, दे आर वेरी अवेयर अबाउट इट। इफ यू हैड अ गुड एक्सपीरियंस, you know how to handle your patients, in those हम्म cases you can charge. But again, that is a completely set of different and a new journey, totally हम्म different। अगर आप hospitals में कर रहे हो, even in those cases you can earn 1 lakh maximum, I have seen people earning in a month, and हम्म lowest उसका starting में तो 5,000-8,000 मैंने भी earn कराई है। एंड फ्रीलांसिंग में तो देयर इज नो लिमिट, आप बहुत कम भी कर सकते हो किसी मंथ, एंड आप बहुत ज्यादा भी कर सकते हो। उसमें तो sky is the limit and how you are portraying yourself in front of Yes. market और कैसे clients आपको मिल रहे हैं प्लस आपकी रीच कितनी बढ़ रही है the moment you grow exponentially तो your pocket will also getting bigger and bigger exponentially. Yes. And हम्म in that cases, it's a different journey. In that case, you cannot be just a dietitian. You are a dietitian, then you are nutritionist. someone, yeah, nutritionist and also an entrepreneur. If you are the only हम्म one who is running your thing, your business, something which is your own, then the journey is completely different. You are playing three roles. one man So army.
Yeah, so that is the thing, but that journey is very, that requires a lot of patience, I feel. Because उसमें you are the only one who is doing things and then you are waiting because कोई support system या कोई sustainability या कुछ consistency नहीं है when you are doing your own work कि इतना ही होगा. That is also a part of it. कभी होगा, कभी नहीं होगा. So I feel it totally depends on which kind of personality you are. There are people who have this risk-taking capacity who can do this. Then there are people who cannot. And mostly in our field, I have seen, I could be wrong, कि ज़्यादातर females होती हैं. तो उन केसेस में ये भी होता है कि हॉस्पिटल्स एंड ऑल दीज थिंग्स आर बेटर फॉर अस it gives us that kind of security also. Okay, it's a 9 to 5 kind of thing. Time से गए, time से वापस आ गए. I remember when I was very young and I was starting with this field, मेरे को hospitals and everything में exposure तो बहुत मिलता ही था, but it was also a proper defined system which helped me कि मुझे इतने बजे जाना है, इतने से इतने तक patients देखना है, and I would be back by 7 or 8. But when you are doing your own thing, then there is no time, there is no Monday, there is no Sunday. If a client or a Round the patient is clock. messaging, you have to answer. So completely different. Poles apart. I think, but sooner or longer you will get a taste of your own medicine that यार आज मैं कर रही होती तो ये होता, आज वो नहीं करी तो. So I think it's very good. And tell everyone that how they can reach out to you, how corporates can reach out to you for their plans. Like how कुछ corporates run करते हैं कि we have a dietitian in house, we want to subscribe it or not. It's totally up to you. So how they should reach out to you? Okay, so basically we do So basically we do workshop for all the corporate people for the organization, which is just designed for their employees, which is just designed to, how they can improve the health of their employees. So in that case, you can reach out to our official email ID. Maybe we can drop that down here. And you can reach out to Diet Diaries by Jaiti. And if you are someone who wants to enroll for our program, I can attach my link to the bio and you guys can reach me out through that link. Sure. So guys, If you please want reach to- out to, please go ahead. Yeah, but if you want to know something about health and nutrition, and if you want some tips related to health and nutrition, then you can also follow us on Instagram, Diet Diaries by Jaiti. Wonderful. Thank you so much, Jaiti, for joining on a very short notice, actually, guys. Please follow Jaiti. She has actually helped me to reverse my diabetes. I was pre-diabetic, and she actually made me lose almost 20 kgs in 3 months with sustainable. But right now, I was not following. It's not her fault. It's my only. Okay. Yeah. So please like her, reach out to her, and make her grow as well. Thank you so much, Jaiti. Bye bye. Take care. Yo, microphone check, make it a microphone check. Give it a microphone, I make the microphone dead. Don't step to me, newbie, I could truly be moody. I could have played the fucking Grinch in the movies. I've been a